नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर। सिर्फ एक एपिसोड और आने हैं, यानी वो फाइनल एपिसोड होगा। उसके पहले ये आखिरी जिला है और इस जिले का रुझान लेकर के हम आपके पास आए। बीच में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहे, नेताओं का फ़ोन, बड़े चौधरी, छोटे चौधरी, कि भाई साहब ये आपने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। फलाने ज़िला में तो हम पूरा सुपड़ा साफ कर रहे हैं फलानी पार्टी का, और आपने हमें तो एक भी सीट नहीं दी। हर बार मैं ये कहता रहा, आज भी कह रहा हूँ कि ना हम किसी को सीट देते हैं, ना मतलब हराते भी नहीं हैं और जिताते भी नहीं हैं। आप इन आंकड़ों को आईने की तरह देखिए। 2 साल का वक्त है और 2 साल में अभी हरियाणा की राजनीति में अभी देखते चलिए क्या क्या होगा। 2023 यानी कि 2022 के अक्टूबर के बाद 2023 तो हरियाणा में आपको हर महीने सप्ताह कुछ न कुछ किसी न किसी खेमे में कहीं कांटा निकलता हुआ दिखेगा, कहीं किसी फूल में जुटता हुआ दिखेगा, कहीं बम फुटता दिखेगा, कहीं मतलब वेल्केनो, मतलब आप समझिए कि कुछ न कुछ होता रहेगा। और 2024 में फिर फाइनल होना है। कई बार हम इस भ्रम में होते हैं कि जिस दुनिया में जी रहे हैं और जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं, असली वोटर वो है। और मैं हर बार ये कहता हूं कि नेताओं के साथ सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो अपने सपोर्टर्स से जुड़े घिरे रहते हैं 24 घंटा, और वो उन वोटर्स तक पहुंच तो पाते ही नहीं। रिएक्शन उनका कहां से मिलेगा? किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में 2.25 लाख वोटर होंगे, 5 पार्टियां मान लीजिए बहुत काम कर रही हैं, उसके 5-5 हजार हार्डकोर वोटर हो, सपोर्टर होंगे, एक्टिव वर्कर होंगे। 25,000, 1,75,000 में 25,000 हटा दीजिए, 1.5 लाख लोग होते हैं। और वो 1.5 लाख असली वोटर हैं जिनके पास आप पहुंच ही नहीं पाते हैं, जो आपसे मिलता नहीं है और ना आप उनसे मिल पाते हैं, क्योंकि ये 5,000 जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो वहां तक आपको पहुंचने नहीं देते। वो जो 1.5 लाख है, ना उनको एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना सीएलयू करवाना है, ना ट्रांसफर, ना पोस्टिंग। वो अपने बाल बच्चे बीवी के साथ एक सुखी जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीता है। और दिक्कत क्या होती है? उन 5,000 लोगों के फीडबैक पर आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। बहरहाल हम तो ये आईना है वो दिखाते रहेंगे। बाद बाकी हर बार कहते रहे हैं, दिल कमज़ोर है तो मत देखिए। बावजूद उसके दिल करे देखने का तो 1 गिलास पानी और बीपी की गोली साथ रखिए। आइए शुरू कर रहे हैं पब्लिक थर्मामीटर। और आज इस आखिरी एपिसोड यानी आखिरी जिले में, अब तो सारे जिले आप देख चुके हैं, इसलिए बहुत घुमाने फिराने की बात नहीं है। ये जो आखिरी जिला है ये चरखी दादरी है। नया जिला है, सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं इसमें, लेकिन इसका अपना एक पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस है और उस इम्पॉर्टेंस के अपने इम्प्लीकेशंस भी हैं। चरखी दादरी से कई खास मेहमान चरखी दादरी को समझने और समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले एक बार आपको रूबरू करा दूं उनसे। राजेंद्र शर्मा हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा सांगवान हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। विजय पंचगामा, जिला अध्यक्ष INLD, बहुत बहुत स्वागत है। धनराज कुंडू साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। नरेश द्वारिका जी हैं, जिला अध्यक्ष JJP, बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए तो ये लिटमस टेस्ट है, ये और उच्चाना। इंद्रजीत सांगवान, पॉलिटिकल एनालिस्ट और चरखी दादरी की ज़मीन से जुड़े हुए, तो वहाँ के जो ज़मीनी हालात हैं वो हम इनके पास बीच बीच में जाते रहेंगे समझने के लिए। इसके पहले ज़रा चरखी दादरी में, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है और डिप्टी साहब की माताश्री हैं वहाँ से, तो मुझे लगता है कि चरखी दादरी कम से कम अगर सिंगापुर नहीं हुआ होगा तो कोलंबो तो हो ही गया होगा, या हुलुलुलु तो हो ही गया होगा। कितना हुआ है जरा ये समझेंगे। और उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, हमारी और आपकी दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये देखिए।
8 सितंबर 2016 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाने की घोषणा की। 18 अक्टूबर 2016 को इसे कैबिनेट में पास किया गया, जिसके बाद ये जिला बना। कहा जाता है कि दादुर झील में बहुत मेंढक थे, जिसे संस्कृत में द्वादुर कहते हैं, इसीलिए जगह का नाम दादुर पड़ा। दादुर शहर फोगाट वंश के जाटों ने बसाया था। हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में बसे इस जिले की कुल आबादी करीब 15 लाख है। चरखी दादरी इलाका उस वक्त दुनिया भर में चर्चा में आया जब यहां 12 नवंबर 1996 को भीषण विमान हादसा हुआ। इस दुर्घटना में करीब 349 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा कजाकिस्तान एयरलाइंस और सऊदी एयरवेज के विमानों की टक्कर से हुआ। इस जिले का नाम गीता, बबीता और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों ने भी दुनिया भर में बढ़ाया और दंगल जैसी फिल्म से चरखी दादरी जिले को 4 चांद लग गए। राजनीति के तौर पर भी चरखी दादरी जिले की अपनी अलग पहचान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हुकुम सिंह का ताल्लुक चरखी दादरी से था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी जिले की दादरी और बाडरा सीट हाई प्रोफाइल रही। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें रेसलर बबीता फोगाट, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, पूर्व सीएम बंसीलाल के बेटे रणबीर महिंद्रा, पूर्व सीएम देवीलाल की बहू नैना चौटाला समेत बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से जिले का चुनाव बहुत दिलचस्प रहा। चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीट आती हैं। साल 2019 के विधानसभा परिणाम की बात करें तो जिले की दोनों सीटों पर परिणाम कुछ इस तरह रहे। दादरी सीट सभी पार्टियों के उम्मीदवार को चितकर निर्दलीय ने जीती। निर्दलीय तौर पर खड़े हुए सोमवीर सांगवान को 43,849 वोट पाने में सफलता मिली। वहीं जेजेपी के सतपाल सांगवान को 29,577 वोट मिले, तो बीजेपी की स्टार उम्मीदवार बबीता फोगाट को सिर्फ 24,786 वोट और कांग्रेस के मेजर नृपेंद्र सिंह को 8,022 मत मिले। लेकिन आईएनएलडी के नितिन पाल को महज 919 वोट ही मिले। वहीं चरखी दादरी की बाडड़ा सीट जेजेपी के खाते में गई। जेजेपी की नैना सिंह चौटाला को 52,938 मत मिले। वहीं कांग्रेस के रणवीर सिंह को 39,234 वोट और बीजेपी के सुखविंदर को 33,169 मत मिले, तो आईएनएलडी के विजय कुमार 2,163 वोट पर सिमटकर रह गए। साल 2019 के चुनाव में चरखी दादरी जिले की 2 सीटों में एक पर निर्दलीय और एक पर जेजेपी की जीत हुई। कांग्रेस और बीजेपी का इस जिले में खाता तक नहीं खुला, जो इन दलों के लिए चिंता का विषय है। चलिए, ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर दें तो बहस में या चर्चा के दौरान थोड़ी मदद मिले और आपके भी जहन में रहे कि नंबर 2 पोजीशन पे कांग्रेस रही थी बाड्रा में, और नंबर 2 पोजीशन पर एक सीट पे रही जेजेपी दादरी में। और मतलब दादरी में जेजेपी का जलवा बड़ा ज़बरदस्त था। एक सीट तो चूँकि दुष्यंत की माँ अजय सिंह की वाइफ नैना चौटाला ही लड़ रही थी, और दूसरी सीट पर भी काफ़ी ज़्यादा वोट मिले, मतलब नंबर 2 पोजीशन पर रही। और सबसे ज़्यादा वोट परसेंट 2019 में अगर किसी के पास था तो वो था जेजेपी के पास। उसके बाद जो वोट परसेंटेज था वो अन्य के पास था, यानी 26। बाकी जितने लोग, सब अन्य में सभी लोग जो जीते, सोमवीर सांगवान, उनके अलावा भी जितने लोग थे सबका मिला दीजिए तो 26% था। बीजेपी के पास 22% वोट था और कांग्रेस के पास 18% था। बहरहाल ये एक छोटा सा आंकड़ा था जो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लो। और बाड्रा में 13,704 वोट से नैना चौटाला जीती और सोमवीर सांगवान 14,272 वोट से जीते थे दादरी। बहरहाल 5 साल इंडिपेंडेंट और 3 साल विद गठबंधन, है ना, एक इंजन की जरूरत पड़ गई जी। कभी आपने सोचा है कि आपकी सरकार और मनीषा सांगवान जी बैठी हैं आपके बगल में, कांग्रेस जी, जो हुड्डा साहब की सरकार थी, 10 साल उनकी भी चली, 8 साल हो गई है, 2 साल के बाद चुनाव जी। दोनों का जो पैटर्न है, इंक्लूडिंग पार्टीज परफॉर्मेंस, सीएम, है ना, वो बड़ा मिलता जुलता है। पहले टेन्योर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तब वो भी सीएम फेस नहीं।
पहले टेन्योर में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, खट्टर साहब सीएम फेस नहीं, है ना। हालांकि ये अलग बात है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो रहे थे तो सीएम फेस कोई और था, फिर वो कहानी अलग है कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए। आपके वाले में एक नहीं 5 लोग पोटेंशियल सीएम थे उस वक्त अलग अलग इलाकों में। सेकेंड टेन्योर में आपको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं। आपने जेजेपी का सहारा लिया, उन्होंने हजका को तोड़ करके जो काम आप बाद में हो सकता है कर दें, उन्होंने पहले ही शुरुआती वहीं से कर दी थी। अब 8 साल हो गए सर, 2 साल में चुनाव है, अक्टूबर में 3 साल इस गठबंधन के पूरे हो जाएंगे। बिना भाषण के अगर मैं ये कह दूं कि चरखी दादरी पे तो बीजेपी की सरकार भी है और इंडिपेंडेंट जो एमएलए हैं अघोषित तौर पर इलाके में जाइए तो आधे लोग कहते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, है ना, ऑफिशियली तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब एक बीजेपी का ही मान के चलिए, समर्थन तो है ही उनका, और दूसरा डिप्टी सीएम की मां ही है जी। तो चरखी दादरी सर अगर चले हम लोग साथ तो मुझे लगता है कि पूरा हुलिया तो बदल गया होगा। मुझे पहचानने में ही दिक्कत हो जाए कि चरखी दादरी आया हूं या कुछ पासपोर्ट लेकर के किसी फ्लाइट से आया। गिनवा दीजिए सर 8 काम, 5 काम गिनवा दीजिए, 3 वो गिनवा देंगे। मैं हालांकि यहाँ तो उल्टा करना चाहिए था मुझे, 3 आपसे और 5 उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो मैं शशि रंजन परमार आप जी का आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। मेरा नाम शशि रंजन परमार नहीं है सर, शशि रंजन परमार आपके चरखी दादरी में ही है। शशि रंजन आप तो मतलब मेरी नौकरी भी खाएंगे और गोत्र भी बदल देंगे। शशि रंजन जी आपका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस प्रकार विधानसभा वाइज पूरे हरियाणा प्रदेश की तस्वीर आप जनता के सम्मुख लेके इतना बोलेंगे तो बस 24 मिनट का 3 ही है, गड़बड़ हो जाएगा। आपने जो जिस प्रकार का मुद्दा हमारे बीच में रखा, जो बातें हमें कहनी चाहिए थी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि 8 काम क्या 800 काम गिनाए जा सकते हैं। मेरा 800 में इंटरेस्ट नहीं, आप 5 गिनवाइए सर, मैं उतने में धन्य हो जाऊंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और याद रखिएगा कि जो गिनवाने वो चरखी दादरी से रिलेटेड। जी दादरी जिले में, करनाल वाला मत गिनवाइए। दादरी जिले में दादरी को जिला बनवाने की जो मांग थी, लंबे समय से जनता जनार्दन की मांग थी। कांग्रेस सरकार 10 साल रही माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में। उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की भी 6 साल सरकार रही इन लो पार्टी की। किसी ने दादरी की कोई सूद नहीं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आते ही 2016 के अंदर, 2015 में सरकार बनी, 2016 के अंदर आते ही सबसे पहले दादरी को जिला बनवाने का काम किया। नंबर 2 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में इन लोग पार्टी में जिस प्रकार पहाड़ खान को लूटा गया और जमाई टैक्स और गुंडा टैक्स लगा करके खान को बंद करवाने का काम किया, कांग्रेस की शासनकाल की 10 साल के शासनकाल में भी वो पहाड़ खान अपने, चाहे वो दादरी का था चाहे वो खानक भिवानी के जोड़ करके हमारा इलाका बीच में पड़ता है। एक एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी याद रखिएगा। जी बिल्कुल एक्सीडेंट रहा, उसको भी मैं बताऊंगा। वो पहाड़ खान बंद था, आप भूल ना जाए तो याद दिलाता रहता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस कुछ नियमों में ढील दे करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरीके से पैरवी कर करके पहाड़ खान को चलवाने का काम किया, जिसमें लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और बहुत सारे लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया हुआ। तीसरा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज दिया है पूरे हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूंगा, ना केवल दादरी और बारडा की, ताकि हमारी बहन बेटियों को लंबा बन गए चरखी दादरी में 3 नए कॉलेज बने हैं। और पूरे दादरी शहर के अंदर पहला पीजी कॉलेज सरकारी, आज तक कोई कॉलेज नहीं था। ना तो कांग्रेसी सरकार ने कभी सरकारी कॉलेज देने का काम किया, ना इन लो पार्टी की सरकार में कभी सरकारी कॉलेज देने का काम किया। मैं बता रहा हूं दादरी के अंदर पीजी कॉलेज सरकारी मनोहर लाल की सरकार ने, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार ने पहली बार दादरी शहर को देने का काम किया। इसके अलावा बाडड़ा में कॉलेज, मांडी हरिया में कॉलेज, कादमा में कॉलेज और दूसरे कॉलेज में सीटें बढ़ा करके उनमें पीजी कक्षा लगाने का काम भी किया। काम नंबर 4 आ रहा हूं आपके पास, मैं बताऊंगा बारडा में। हाँ ठीक है आगे। काम नंबर 4 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं में जो एक विश्वास टूट गया था, उन लोगों के दिमाग में एक बात आ गई थी कि फार्म भरना, एडवर्टीजमेंट करना ये सब का खाम का प्रोपेगेंडा है। सरकारी नौकरी उनकी लगेगी जिनकी बेमाता चंडीगढ़ कोठियों में रहती है, वहां पर पर्चियों में नाम लिख करके एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाएंगे
वो एसएस बोर्ड के चेयरमैन प्रिंट करेगा। ये ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में भी रहा और कांग्रेस के शासनकाल में भी रहा। मनोहर लाल जी ने वो परिपाटी बदलने का काम किया, युवाओं में एक भरोसा और विश्वास जगाने का काम किया कि फार्म भर के पेपर देकर के कंपटीशन एग्जाम लड़ करके नौकरी ली जा सकती है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। नंबर 5 243 तेल नहरों का निर्माण हरियाणा में 1966 जो ही हरियाणा बना, पूरे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। पूरे देश में नहरों का जाल बिछाया जा रहा था। हरियाणा में बहुत सारी नहरें और छोटी उप नहरें जिनको हम खाड़ा बोलते हैं, बनाने का काम किया। और हमारे दक्षिणी हरियाणा में रेगिस्तानी इलाके में बहुत सारी नहरें सूखी पड़ी थी, बुटी पड़ी थी, अटी पड़ी थी रेत से। 243 तेल पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसी है। 243 चरखी दादरी में बना। चरखी दादरी में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूं। चरखी दादरी में भी, चरखी दादरी के साथ नाइंसाफ मत मतलब चरखी दादरी और चरखी दादरी के साथ कर लेते हैं ना, कितना मौका मिलता है टेलीविजन पे। अभी 1 मिनट बात खत्म करो, 1 मिनट चरखी दादरी पे बात शशि रंजन जी 1 मिनट भाषण रहित। चरखी दादरी का जो, चरखी दादरी में जो नहरें हैं उनसे होता हुआ पानी हमारा लोहारू सब तहसील में जाता है, जो भिवानी जिले में पड़ती है। तो वो बात भी करनी पड़ेगी। सारी टेलों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी आ रहा है ना, टेल तक पानी आ रहा है ना, आप तसल्ली कर सकते हैं। मतलब लोहारू तक पानी पहुंच रहा है। लोहारू नहीं, सेवानी के साथ साथ राजस्थान के खेतों तक पानी जाता है। मैं भी पासपोर्ट लेकर नहीं आया हूं, मैं भी यहीं रहता हूं। जेजेपी 3 काम। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं। आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? चरखी दादरी जिले के 15% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 19% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं चरखी दादरी के 31% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन चरखी दादरी जिले के 26% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है। वहीं जिले की 9% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। चलिए, तो ये रुझान एक के बाद एक आते रहेंगे, हम इन पर चर्चा करेंगे और इन आंकड़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जेजेपी 3 काम। सर्वप्रथम तो शशि रंजन जी, जनता टीवी का और आपका जी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी मैं सबकी तरफ से ये आभार मैं स्वीकार कर लेता हूं, ताकि उस पर समय खराब ना हो। सीधे आपने जैसा कि रखा जी कि 3 काम, तो हमारे साथी हमारे गठबंधन पार्टी के, बीजेपी के, उन्होंने बता दिए 3 क्या। हमारे तो बारडा में मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है। जो विधायक श्रीमती नैना चौटाला ने और डिप्टी सीएम और मनोहर लाल मुख्यमंत्री मिलकर के जो गठबंधन की सरकार ने जो काम किए, लंबी लिस्ट है। कहो तो 3 के लिए आपने बोला है, वाड्रा की लिस्ट है, बाडरा की भी, दादरी के भी, इसमें कुछ काम शामिल है हमारे। अच्छा, आदरणीय, ज्यादा ध्यान तो बाडरा पे ही रहा होगा ना? ना, ऐसी कोई बात नहीं, दादरी जिला ही, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, बाडरा की प्रतिनिधि है नैना चौटाला जी, स्वाभाविक है, वहां से विधायक उनको। इसीलिए तो इस एपिसोड को, इस जिले को हमने लास्ट में रखा है। बहुत छोटा जिला है। गठबंधन सरकार का यही तो लिटमस टेस्ट होना है। एक यहाँ होना है, एक उचाना में होना है। वो चाने वाले को हमने बीच में ले लिया। हमने कहा कि माता जी का यहीं से समापन करें जिला का। तो जरा बता दीजिए ना 3 काम। आप मुझे ये मत बताइएगा सर कि फलाने गांव की गली नंबर 3 में 10 ईंट लगी है, फिर फलाने गली वो के नहीं है नाली में 3 फीट हमने जो काम लोगों की, आप काम ऐसा बताइए जो सरकार के हिसाब से काम हो। 3 काफी लंबे समय से जो लोगों की मांग थी वो काम किए। बताइए, 3 बताइए। सर्वप्रथम तो हमारे बाडडा में कादमा एक बड़ा गांव पड़ता है, बाडडा विधानसभा का। उस गांव की 15-20 साल से लोगों की मांग थी कि हमारे इलाके में कॉलेज बनवाया जाए, और वो 20 किलोमीटर बाडडा और दादरी से दूरी पड़ता है। तो मैडम नैना चौटाला ने उसको बार बार हाउस में रखा, और उस कॉलेज के निर्माण की जो है कार्यक्रम सारा तय हो गया है, और कला से भी मंजूरी मिल गई इस सेशन में। और एक सेठ, स्वर्गीय सेठ कालूराम गोयल जी हैं, वो उस कॉलेज का निर्माण करेंगे। गांव ने जमीन दी है, और श्रीमती नैना चौटाला ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से बार बार आग्रह करके वो 20 साल की एक समस्या का निदान कराने का काम किया। मंजूरी मिल गई, क्लासें भी शुरू होगी। अच्छा, क्लासें शुरू होगी इसी सेशन में, दूसरी बिल्डिंग में शुरू करवा। काम नंबर 2,
काम नंबर 2 मैं 4-5 तो गिनाऊंगा जी। अच्छा, 4 आपको एक लिबर्टी दे दिया। हाँ। माजी वाले इलाके से आप आए तो माता के लिए तो 1-2 होता है। हाँ। चलिए 4 कर दिया। अगला हमारा काम था जोजू कला में कन्या महाविद्यालय। श्रीमती नैना चौटाला ने वहां लड़कियों के लिए पीजी की कक्षाएं शुरू करवाने का काम किया और वहां 1.25 करोड़ रुपए की ग्रांट दे करके उन लड़कियों को अच्छी व्यवस्था मिले और आने जाने के सुगम रास्तों के लिए रोडवेज की बसों की सुविधा भी कराई। 3 उसके बाद 3 वहां जोजू कला के अंदर ही बस स्टैंड का निर्माण शुरू कराया और सबसे बड़ी मुख्य मांग थी हमारे बाडड़ा जो उपमंडल नया माननीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री ने पिछले टर्म में घोषणा की थी। उसकी काफी बार जमीन के चयन नहीं हो पाए, वो जमीन उपमंडल के लिए कोई भूमि नहीं मिल पाई, तो अब जमीन भी बारडा के लोगों ने निःशुल्क दी है और वो उपमंडल की बिल्डिंग बनने का रास्ता साफ हो गया है। अभी 1-2 दिन में शशि रंजन जी एक मिनी सेक्रेटेरिएट बारडा में उपमंडल भवन जिसके नीचे सभी कार्यालय होंगे और लोगों को बार बार एक दूसरी जगह ना जाना पड़े, एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय मिलेंगे। ये श्रीमती नैना चौटाला ने बारडा विधानसभा में और कम से कम भी 150 करोड़ रुपए की सड़कें पीडब्ल्यूडी से सड़कों की चौड़ा करना और सड़कों का सुधारीकरण, इसमें नई सड़कें भी हैं। मेरे पास लंबी लिस्ट है, ये मैं आपको वो रखिए, जरूरत पड़ेगी बीच में। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके ये बीजेपी और कांग्रेस को आपने सुना, बीजेपी और जेजेपी को जी, सुना आपने। जरा कांग्रेस आप जरा सबका नोट करते चलिए क्योंकि फिर लास्ट में आपके पास ही आएंगे। जी मनीषा जी। देखिए मैं केवल तथ्यों पर बात करूंगी और एकदम टू द पॉइंट जैसे आपने बस कहा। वही, इसमें उतना ही अलाउड है। ये तो नेताओं को कितना भी समझाइए, वो बाईपास पकड़ने से बाज नहीं आते। वो माइक जहां पकड़ा तो ये तो लेपल लगा है इसलिए थोड़ा कम बोल रहे हैं, हाथ वाला देते तो पता नहीं रोकते भी नहीं रुकते। मैं स्पष्ट बात करूंगी। जी अब मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, आपने बार बार कहा हमने पीजी कॉलेज खुलवाया, क्या आप उस पीजी कॉलेज में गए हैं जो आपने दादरी में खुलवाया है? मैडम जी आप अपनी सरकार की उपलब्धियां बताइए, सवाल जवाब जब होगा नहीं, मैं नहीं, देने के लिए नहीं, तैयार ये हूं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक है। मैं जवाब दूंगा, मेरा नंबर आएगा। इसलिए पूछा, उस पीजी कॉलेज में कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। उस पीजी कॉलेज में जो पीएन है, लाइब्रेरियन है, उनको पिछले 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा। हाँ जी, 10 महीने से। उस पीजी कॉलेज में लड़कियों का एक ही टॉयलेट है जो कि टूटा हुआ है, इसलिए लड़कियां उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये केवल पीजी कॉलेज यू नाम देने से पीजी कॉलेज नहीं बन जाता। कौन उसमें एडमिशन लेगा आप बताइए? केवल 4 लेक्चरर हैं और वो भी गेस्ट फैकल्टी हैं। पहले इन्होंने 16 लेक्चरर लगाए थे, वो भी डेपुटेशन पे, वो सारे वापस चले गए हैं। अब केवल इनके पास 4 गेस्ट फैकल्टी हैं और साइंस तो वहां पे है ही नहीं। आजकल सबसे ज्यादा डिमांड साइंस की है। तो जिस कॉलेज की ये डींगे हाँक रहे हैं वो नाम का कॉलेज है। इस तरह के खोखले काम जवाब किए पहले दे दीजिए एकदम। मेरे वाले प्रोग्राम में मैं- जो है क्या पा गए हैं? ना, मेरे वाले प्रोग्राम में 5 + 5 10 होता शशि है। रंजन जी। 100 - 95 शशि मतलब रंजन। 90 10 नहीं। शशि ये रंजन जल्दी जी, से मैं एकदम सीधा बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। दूंगा। मैं मनीषा जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, हमारी नेत्री हैं दादरी वो जिले सब से। पता है सर। आप 10 साल आप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ना वो मेरा काम है सर। मेरी भूपेंद्र नौकरी मत सिंह खाइए। हुड्डा 10 साल मैं मुख्यमंत्री पूछ लूंगा। रहे। सर राजेंद्र मुख्यमंत्री 10 जी, साल रहे राजेंद्र जी, जी वो मेरा काम है पूछना। जी। नहीं बनाया जी। सरकार लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया। आपको सरकार में बैठाया इसलिए नहीं कि अगर काम नहीं हुआ तो आप आईएनएलडी से सवाल करें और कांग्रेस से सवाल करें। बिल्कुल, मैं 8 बड़े साल दावे आपको के हो साथ गए। कहता हूं आप कि जो ये मसला उठा पीजी कॉलेज में फैसिलिटीज का, आप उस पे ज्ञानवर्धन कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जितने भी कॉलेज 20 किलोमीटर के दायरे में बनाए हैं, नो भाषण, इंटरनेशनल नो भाषण, नो भाषण, कॉलेज में नो भाषण, बाथरूम नहीं है वहाँ नो पे, भाषण, लड़कियों के भाषण लिए। नॉट अलाउड, भाषण नॉट आप अलाउड। गए आई नहीं एम वहाँ सो पे? सॉरी। मुझे सिर्फ जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ उस पे बता दो। दादरी का जो कॉलेज दिया है, पीजी मैं मानता कॉलेज। हूं उसमें बहुत सारी होल्ड। असुविधाएं होंगी क्योंकि ठीक। पिछली की सरकारों ने ठीक काम है। किया ही नहीं। क्या धीरे- सच्चाई? धीरे- होल्ड क्या सच्चाई है इंद्रजीत शशि सांगवान? रंजन जी, मेरे जैसे ग्राम कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? चरखी दादरी जिले के 11% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 23% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं।
तो 36% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन चरखी दादरी के 18% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं चरखी दादरी के 12% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलिए, तो ये रुझान आते रहेंगे। इंद्रजीत जी, बिना लबो लबाब, चूंकि समय कम रहता है और मैं चाहता हूं कि चरखी दादरी पे बहुत शशि रंजन सार्थक जी, बहस बहुत हो। बहुत जी। धन्यवाद आपका चैनल पर बुलाने के लिए और इस समीक्षा के लिए। हाँ। जैसे कि बीजेपी के मेरे साथी ने बताया है कि चरखी दादरी में पीजी कॉलेज, चरखी दादरी के पीजी कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो कांग्रेस सरकार की बनी हुई मॉडल स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक। दूसरा इन्होंने कॉलेज बताया था बारडा में। नहीं, आप अभी उसमें मत जाइए सर। हाँ वो जी, मेरे हाँ जी, वाले डिबेट ठीक। में बड़ा फर्क है। ठीक है। जो मनीषा जी ने ऑब्जेक्शन रेज बिल्कुल किया जी, ना कि कॉलेज की उसमें बिल्डिंग है, टॉयलेट नहीं। होल्ड, सुन लीजिए, दूसरों को सुना भी कीजिए कि टॉयलेट सिर्फ एक ही है और गेस्ट फैकल्टी सिर्फ 4 हैं, बाकी जो आए थे लेक्चरर्स वो चले गए हैं। ये सही है, गलत है? ये बिल्कुल ठीक है जी, मनीषा हाँ। जी ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। ये बिल्डिंग किसान मॉडल स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें कम से कम 6 विभागों के और भी कार्यालय चल रहे हैं। अच्छा, उसी बिल्डिंग में? उसी बिल्डिंग में। ठीक है, ठीक है। और जी, शहर सबसे से बुरी बात यह है शहर से कि वहाँ कॉलेज के लेक्चरर की और स्टूडेंट्स की तो बात छोड़ो, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता ही नहीं है। काबली किक्कर खड़ी है, आप- 2-2 फीट पानी खड़ा है वहाँ। आप पासपोर्ट तो की वहाँ बात कर जाएगा रहे कौन? थे। ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि आप पासपोर्ट नहीं, चरखी दादरी के लिए एक बोट ले लीजिए, क्योंकि चरखी दादरी जाने के लिए आपको बोट का यूज करना पड़ेगा। अच्छा। कॉलेज में जाने के लिए भी और शहर का राउंड करने के लिए भी। राजेंद्र शर्मा जी। सर जी, वो तो परमात्मा की देन है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि बहुत जगह जहां पर रेगिस्तान में जोधपुर, गंगानगर और दूसरे इलाकों में छोड़ पानी दीजिए, ज्यादा भगवान बरसने वाले की बाढ़ पे आई छोड़ हुई है। दीजिए। ये जो कॉलेज पे आप जो लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, उसकी रियलिटी क्या ये है जो ये दोनों बता रहे हैं? रियलिटी देखो जी, एक बार जब नए कोई कॉलेज की स्थापना करनी होती जिला है भी तो नया उसके बनाया लिए जी, जिला नया बनाया है, बिल्डिंग जिला अलॉटमेंट बने करने 7 में साल लंबा हो गए। समय लगेगा। तत्काल रूप से विद्यार्थियों को पीजी तक की सुविधाएं देने के लिए यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन देकर के क्लासेस करवाना, कम से कम विद्यार्थियों को दादरी के अंदर उपलब्ध शिक्षा उपलब्ध करवाई है। बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग इंटरनेशनल सुविधाओं से युक्त, और जितनी भी कॉलेज बनी है पूरे हरियाणा में, आप हर कॉलेज में जाके सर्वे करके देख लीजिए। ठीक है। दादरी कॉलेज, मैं मानता हूं बिल्डिंग पुरानी है, कॉलेज का निर्माण क्योंकि पहले किसी ने किया ही नहीं, किसी सरकार ने। बिल्डिंग ही नहीं है। जमीन बीजेपी एक्वायर करी सरकार नहीं ने है। कॉलेज में वो सुविधाएं दी, बच्चों को यूनिवर्सिटी में बहुत एडमिशन मिल संक्षेप में जाए 10 और पढ़ाई सेकंड, की मुझे पढ़ाई ब्रेक पे शुरू हो जाना है, जाए। जल्दी से। प्रिंसिपल भी डेप्यूटेशन पर है। हाँ। वो भिवानी के कॉलेज को भी संभाल रहे हैं, दादरी के कॉलेज को भी संभाल रहे हैं। वहाँ जो लाइब्रेरियन है, वहाँ जो पीएन है, बेचारे गरीब परिवार से हैं। 10 महीने से उनको 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कमाल की बात है जी। आप 10 जाके महीने तनख्वाह देखिए, नहीं हमने मिली है। धरातल की हो बात सकता कर है रही वो हूँ। हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हों, किसी किसी भी- पहले की किसी सरकारों ने जो किसी ठेका भी पढ़ा बेस था उसके पे। तहत लगे तनख्वाह तो होंगे। देनी चाहिए। कॉलेज लेकिन तो वो आपने शुरू यूनिवर्सिटी का किया जो तो बजट पहले होता का है, यूजीसी का जो बजट होता है, उसके तहत तमाम लेक्चरर को और तमाम दूसरे कर्मचारियों को मिली समय है। पे तनख्वाह जाती हो है। सकता ये है ये ना कर्मचारियों मिल का रही हो, विषय है, ना मिल रही हो तो ये कर्मचारियों कह का दीजिए विषय कि आप तुरंत है। अगर उठाएंगे। ऐसा कोई मामला मिल रही है ऐसा कोई सैलरी, मामला 10 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है एक क्या? भी कर्मचारी बता दो पूरे हरियाणा में जिसको 10 अरे महीने सर, सैलरी नहीं, ना आप मिली हो। बताइए ये कॉलेज है बताइए कौन से ना, गांव शशि में? रंजन जी, इनसे पूछिए वो कॉलेज है कौन से किसी गांव में? बात का ऐसे विरोध करने इनसे का तरीका पूछिए बनता है वो क्या? कॉलेज है किस एक गांव में? कर्मचारी पूरे हरियाणा में आके कह दे आप कि मुझे बताइए 10 वो महीने कॉलेज सैलरी है नहीं किस मिलती गांव है। में? आप दादरी ये में है बताइए क्या? वो एक कॉलेज है कर्मचारी, किस गांव में? एक कॉलेज सिंगल दादरी में कर्मचारी नहीं है। से इनको पूछा। पता ही नहीं है वो दादरी कॉलेज में किस कॉलेज गांव ही नहीं में? है, वो पड़ोसी गांव में कॉलेज चल रहा है। हाँ, कहाँ? वो शहर में नहीं है। चरखी दादरी से इनसे 5-7 पूछिए वो- किलोमीटर बाहर। नहीं इनको बताने दीजिए। अरे वो- बताऊंगा हाँ, ना मैं। बताइए, कॉलेज बताइए। निर्माण कहाँ है करने वो? के लिए सबसे नहीं। पहले एफिलिएशन लेनी दो पड़ती है, चीजें। यूनिवर्सिटी की मनीषा क्लासें उपलब्ध जी, करानी पड़ती है। मनीषा जी, बिल्डिंग मनीषा एक दिन में नहीं बढ़ती, hold, hold, हवा में hold। बिल्डिंगें नहीं बढ़ाई जाती। मैडम जी 10 तनख्वाह साल तो लगते दे सकते हैं, हैं। 10 साल लग तनख्वाह जाते हैं तो दे बिल्डिंग सकते हैं। बनाने में। बाथरूम कहाँ जाएंगे? 10 साल लग जाते हैं। अरे कांग्रेस की बाथरूम सरकार ने एक जो ईंट खिड़कियां रखने थी, का वो काम भी नहीं टूटी किया। पड़ी है, एक दरवाजे 10 साल बंद हैं, तक महिला- 10 साल तक महिलाओं आपकी सरकार थी। आपकी सरकार आपने 10 तो साल उपलब्धियों में तक थी। गिनवाया है। क्या- आप खुद मान रहे हो कि आपने बरसात का उपलब्धियां पानी कही। कॉलेज गिर गया। बनाई है जी। आप आपने खुद खुद कह रहे हो कहा कि पीजी बिल्डिंग में कॉलेज 10 साल हमारी लगते सबसे हैं, बड़ी फिर उपलब्धि में उपलब्धि क्यों है। गिनवा रहे हो? उपलब्धि बढ़ाएंगे नहीं, खुद कॉलेज साहब की है। कॉलेज का निर्माण करवाना कोई छोटी बात है क्या? उपलब्धि कॉलेज तो की वो मान्यता होती के है, बाद होती कॉलेज है, शुरू होती है। करवाना, Hold, कॉलेज शुरू करवाई है। hold, कॉलेज क्यों नहीं शुरू hold, करवाई कांग्रेस की hold, सरकार ने? hold, इंदिरा पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाई कॉलेज? राजेंद्र जी इधर मेरी तरफ कौन मेरी एडमिशन तरफ लेगा होल्ड उस होल्ड कॉलेज में? होल्ड कोई एक पढ़ाने वाला टेक्निकल टीचर इशू नहीं है होता वहाँ पे। है, एक हाँ टेक्निकल जी, इशू बताओ, होता है बताओ। कि जब आप किसी कॉलेज की शुरुआत करते हैं, हो सकता है शुरू में बिल्डिंग ना हो, ना हो, हाँ है जी ना? बिल्कुल यही है जी। शुरू में बिल्डिंग ना हो हाँ जी। तो आप किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर में उसकी कार्रवाई क्लासेस शुरू शुरू करनी कर पड़ती हैं। सुन लीजिए मेरी बात, वो आप शुरू कर देते हैं। मनीषा जी, ऐसा होता है सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटीज में। लेकिन सवाल सर ये है कि स्टाफ को आप जाके क्रॉस चेक कीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, शायद आपको ना पता हो, क्योंकि अगर ये लोग कह रहे हैं
हो सकता है कि एडहॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो, 10 महीने से फंड रिलीज ना हुआ हो, लेकिन जिस चीज को आप उपलब्धि के तौर पे गिनवा रहे हैं ना, जिस पौधे को आप लगाते हैं, ये देखना भी आपकी जवाबदेही है कि उसका एक पत्ता भी ना सूखे। अगर वहाँ पे एम्प्लॉय को अगर 10 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिली है तो ये बड़े शर्म की बात हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप उसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे गिनवा रहे हैं। ये मैं मान सकता हूँ कि जब नई शुरुआत होती है तो आप किसी टेम्पोररी तो सरकारी है, किसी किराए की भी बिल्डिंग में शुरू कर लेते हैं, लेकिन तनख्वाह अगर नहीं मिल रही है सर, ये मैं पता करूंगा, और अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है तो फिर ये मैं स्टोरी भी चलाऊंगा कि जो आपने कहा और तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जांच करवाते हैं, वो तनख्वाह क्यों नहीं मिली है, किस कारण से मिली है, ये बोलिए कि मैं पता करूंगा, ये शराफत है। जी जी जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ओवर हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कई बार जब नेता आते हैं इस स्टूडियो में तो उनको शायद ये लगता है कि अपनी पार्टी की रैली में है या किसी दूसरे स्टूडियो में है। मैं बार बार कहता हूं सर, हमारे स्टूडियो में 5 + 5 10 होता है, 100 - 90 भी 10 होता होगा, लेकिन यहाँ उसको कौन उतना कैलकुलेट करेगा। 5 + 5 10 रहेगा और वो 10 ही रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं आखिरी जिला के कार्यक्रम है पब्लिक थर्मामीटर। चरखी दादरी जिला है और जिले की जो कहानी एक के बाद एक हम लेकर चल रहे थे, आखिरी जिले में हम पहुंच गए और ये चरखी दादरी है। मनीषा जी, जब कोई सरकार है तो सवाल तो सरकार से होना चाहिए, है ना? वो तो होगा नहीं मेरे वाले कार्यक्रम में कि सरकार बीजेपी से और हम सवाल नेहरू जी से करें। लेकिन जब आप चुनाव में जाती हैं तो सवाल सबसे होगा और अपने हिस्से का जवाब सबको देना होगा। 8 साल से बीजेपी है, 3 साल से बीजेपी जेजेपी है, तो सवाल इनसे कर रहे हैं। लेकिन सवाल क्या आपसे ये नहीं होना चाहिए कि इसके पहले, मैं बहुत पहले वाले कांग्रेस में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो रिसेंट में ही आ रहा हूँ, और उसमें क्या क्या हुआ, ये दोनों फिर बैठे हैं, ये 2 क्या इधर से 4-5 बैठे हैं, सब बता देंगे। कांग्रेस के रिजिम में जो डेवलपमेंट चरखी दादरी का होना चाहिए था वो हुआ क्या? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या वो दिन आप भूल गई कि किरण चौधरी भी एक बार नहीं 1000 बार ये बोल चुकी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्शियलिटी करते हैं और इस इलाके पर ध्यान नहीं देते? क्या आप ये भूल गई कि जब आप रोहतक से भिवानी की तरफ बढ़ती थी तो एक सीमा के बाद सड़क होती ही नहीं थी? क्या हालत थी? क्या किया था आपने अपने रिजिम में 10 साल? उसका भी जवाब देना होगा आपको। 20 साल से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं बना है दादरी में। फर्क उससे नहीं पड़ता है, सरकार तो थी कांग्रेस की। ठीक है, मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ के जो मिनिस्टर थे ये उनका दायित्व था। और आज मिनिस्टर तो पावरफुल मिनिस्टर रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। जब वो अपने किरण चौधरी, जब वो अपने लिए पावरफुल महकमे लेके आ सकती हैं। ये हुड्डा साहब की गलती नहीं है। जब वो अपनी बेटी के लिए सांसद की टिकट लेके आ सकती हैं, जब वो अपनी बेटी के लिए अपने लिए पावरफुल महकमे लेके आ सकती है, तो क्या वो सड़कें नहीं बनवा सकती थी? तो इसमें हुड्डा साहब को दोष मत दीजिए। हर चीज के लिए आप हुड्डा साहब को दोष नहीं दे सकते। अच्छा, हाँ जी, आप हर चीज के लिए हुड्डा साहब को क्यों दोष दे रहे हैं? अगर दादरी में नहीं हुआ यहाँ का, तो यहाँ के विधायक की गलती थी, विधायक की, और जो उस इलाके को जो अब जजपा में बैठे हैं, जो अब जजपा में बैठे हैं, जो हमारे जजपा में बैठे हैं। हाँ जी, और वो कांग्रेस भी तो था जी उससे पहले 2005 में। नहीं, लेकिन मतलब आपको, आपका सीधा सीधा ये भाई भिवानी था ना, ये मेरा सीधा सीधा ये कहना है, आप हर चीज के लिए हुड्डा साहब को ही क्यों दोष देते हैं? हुड्डा साहब यहाँ के विधायक नहीं थे, आप यहाँ के विधायकों से पूछिए। अच्छा, तो ये किरण चौधरी से भी पूछना होगा इसका मतलब? हाँ जी, आप उनसे पूछिए जाके। तो आपको लगता है कि अगर भिवानी या एडजॉइनिंग एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, किरण चौधरी जिम्मेवार हैं, सतपाल संगवान जिम्मेवार हैं? बोलने दीजिए ना। हाँ, देखिए, मैं ये कह रही हूँ,
हर बार जब डिबेट होता है हाँ। तो हर चीज के लिए हुड्डा साहब का क्यों नाम इसलिए कि वो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो फिर इसलिए कि किरण चौधरी कहती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, विधायकों का भी हमारे इलाके का काम नहीं होने देते हैं। विधायकों का भी तो कोई दायित्व हालांकि होगा। मैं किरण चौधरी से कई बार ये पूछ चुका कि काम नहीं होने देते थे तो आपको फिर मंत्री रहना नहीं चाहिए था, इस्तीफा देके बाहर आ जाना चाहिए था। बस आपने मेरी मुंह की बात सुन ली। तो आपको लगता है कि इस पूरे एरिया के लिए किरण चौधरी जी को मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, कैसे कहा? वो मैं थोड़ा कम मैं ये कह रही हूँ विधायकों का मैं भी नहीं, कुछ- मैं उतना आप आपने मुझे कहा बहुत था- ज्यादा मुझे आपने बहुत कहा था- आप मनीषा जी मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझिएगा, मैं बड़ा मीडियोकर आदमी हूँ, मेरी मुझे अच्छे नजरों से में समझाइए। मेरी नजरों में आप यहाँ जी। सबसे इंटेलिजेंट ना 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 ऐसा इस भ्रम में मत आप अपने रहिए, साथ जाती मत इस कीजिए। भ्रम में मत रहिए, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे समझा दीजिए कि क्यों नहीं हुआ। तो ये एक एंगल है। इस इलाके का किरण दुर्भाग्य चौधरी। है, इस इलाके का दुर्भाग्य है कि नहीं हुआ। हाँ। आप सब कुछ कह रही हैं लेकिन किरण चौधरी का नाम मुंह से नहीं ले रही हैं। आपको किसी लगता है के कि ऊपर मैं दोषारोपण नहीं करना चाहती। तो ये आप जो कर रही हैं ये क्या कर रही हैं? आपने कहा था आप केवल तथ्यों पर बात हाँ, करेंगे, आप तथ्य ही तो पॉलिटिक्स पूछ रहा पर हूं। लेके नहीं तो जा रहे दोषारोपण हैं नहीं, और 8 साल पॉलिटिक्स पुरानी नहीं। बात मत कीजिए। देखिए 8 साल बहुत लंबा समय है। तो एक 10 साल सेकंड, भूल जाएं, मैं INLD का राज भूल जाए। हर बार जब भी बीजेपी की कमियां गिनवाई जाती हैं वो कहते हैं नेहरू के समय ये नहीं हुआ, तो चौटाला मैं तो जी खुद के ही समय कह रहा हूँ ना, इनसे पूछा तो आपसे भी तो पूछूंगा ना 10 साल का हिसाब हम किताब। वर्तमान की बात करते हैं और अब 8 साल बहुत लंबा समय है। हाँ। बहुत कुछ करवा सकते थे ये 8 साल में। मैं आपको आज कड़वा सत्य बताती हूँ। अगर चौथी। आपने अगर कर दिया रहता सेकंड। कांग्रेस के 10 रिजिम साल में कर देते ये तो इनको कुछ करने की हमें तो जरूरत ही आने का नहीं मौका ही रहती। नहीं देती तो ये पकी पकाई खीर खाना चाहते थे। इनका ये मैडम जी मतलब ये इतने खुद काम मेहनत किए नहीं हैं करना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने, हिंदू पार्टी ने कभी सपने में नहीं सोचा बीजेपी मत- पार्टी आपने- अंतिम फैसले को उठा के हालांकि लाएगी। आ रहा हूं, मेरे मैं INLD गरीब से गरीब आदमी अरे मेरे को गाने का शर्मा मैं मैं खुद बदनाम नहीं मत खाली बोल बैठा हूं। कांग्रेस के शासन बीजेपी काल के में कारों किसी को के बैठा हूं, नाम मैं नाम मैं देते नहीं थे। बताता हूं। हरियाणा आ रहा हूं, विजय आ जी रहा हूं, के पास इनका विजय जी, भ्रष्टाचार। राजेंद्र जी, विजय राजेंद्र जी, इनके आज भी दादरी के अधिकारी खुले में रहते हैं। जी ने इनके पास परिपाटी बदलने का काम किया है गवर्नर को राजधानी बदलने का काम किया है जो हरियाणा की जनता की बेमाता चंडीगढ़ में रहती अरे थी सर, वो होल्ड, आम वोटर होल्ड, के घर में होल्ड, आम आदमी के पास वो अधिकार देने का काम अरे किया सर मनोहर होल्ड लाल ने। होल्ड होल्ड और होल्ड कांग्रेस के शासनकाल की बात करते हैं माय लॉर्ड, मैं आपको बताऊं कि खैरडी इनको मोड़ से जाकर पानी के पिलाओ, इनको खैरडी बिस्किट मोड़ खिलाओ, टैबलेट खैरडी खिलाओ। मोड़ से इधर आते ही बीजेपी भेदभाव की जो को, सीमा थी वो बीजेपी शुरू हो जाती को, थी और इमलोटा से खत्म होते ही आप जंतर की डिबेट में बाउंड्री खत्म कभी होती भी थी। बीजेपी को भिवानी बताओ, जिले में कोई बदबू आती थी बीजेपी के कांग्रेस की सरकार में भिवानी के साथ जो भेदभाव हुआ ना, सौतेली माँ भी अपने बेटे के सर साथ उसी नहीं कर माइक से सकती। आवाज जा रही है, एक बार मैं बोलूंगा डाउन हो जाएगा। होल्ड भिवानी की जनता को होल्ड चिंता नहीं माने सर, कांग्रेस। होल्ड 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 अपने टर्म पे बोलिएगा सर। तो एक चीज नहीं जरा सब साफ साफ करते चले सर। और सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने टर्म अपने जब आए ना बारी तो बोलिएगा। मनीषा जी ने ये बीजेपी और जेजेपी को हम लोगों ने सुन लिया, कांग्रेस के रिज्म का मनीषा जी ने बड़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया कि आप हर चीज के लिए हुड्डा जी को ब्लेम मत कीजिए, जो स्थानीय नेता रहे हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती थी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर गलत समझा तो मुझे आप इंटरप्ट कर दीजिएगा मनीषा जी। और वहाँ पर जो स्थानीय नेता सबसे बड़ी थी किरण चौधरी और सतपाल संगवान भी थे। सतपाल संगवान नीचे थे, किरण चौधरी के पास चौधर थी, तो किरण चौधरी इज टू बी ब्लेम्ड। किरण चौधरी जी ब्लेम उनको कहना चाहिए इस इलाके का विकास नहीं हुआ। हालांकि मनीषा जी उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रही थी या नहीं ले रही थी, डर रही थी कि कहीं कांटा गड़ ना जाए। बहरहाल INLD आपके रिज्म में क्या नंबर एक हुआ? तो सबसे पहले तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा जो चौटाला हाँ, दे साहब दीजिए, ने दे लाया। एक तो खनन का, और आप नोट आप करते इनको एक इनको ये बताइए जब मैं बात करूं बीच में टोका टिप्पणी ना ना, करें, ना। अपना पानी पी के आराम से बैठ जाए। जी। नंबर एक तो खनन कार्य में अब इनसे ये पूछो उस टाइम चौटाला साहब के टाइम में खनन का जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को किस भाव रेट रोड़ी और बजरी मिलती थी, आज किस रेट में मिलती है। और खनन में आज ये मेरे कहने की बात नहीं, हरियाणा प्रदेश का खनन का मामला तो पूरे हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में, आप चुप बीच रहिए में- बीच बीच में में बताऊं, बाद में बताऊं। बहुत बड़ी। आज ये आप कहते हैं लिखते भ्रष्टाचार चलिए, की। नोट, हाँ। आन को एक बात पूछो, हाँ। ये बीजेपी के बैठे हैं, इनका पीछे ये हमारे दादरी के बैठे हैं। एक तहसीलदार ने खुले में रुपए लेता था, पूरे संगठन वकीलों का सबने ज्ञापन दिया, ये सांगवान साहब बैठे, उसकी बदली तक नहीं करा सकते ये बीजेपी वाले। अब भी एक हफ्ते पहले नैना चौटाला जी झोझू में आई थी, खुद जेजेपी के वर्करों ने ये कहा बीडीओ और ये हमारे बाडड़े के कमीशन लेते हैं। एक तो
जो जेजेपी का वर्कर था, बोला जी 55,000 रुपए मैंने पैसे दे दिए तो भी चेक नहीं दे रहा। उसके बावजूद ये कहते हैं आग, बोला उस टाइम में भ्रष्टाचार था। आज दादरी की जो हालत कहते हैं ना, हमने पानी पुता दिया, मैं कहता हूं पीने का पानी भी नहीं है, पहले पीने का पानी चाहिए। इनके ये कहते हैं बोले हम आरओ का प्लांट लगाएंगे दादरी में, पीछे घोषणा भी की थी। मैं कहता हूं आरओ का प्लांट तो छोड़ो, ये कहते हैं ना बोले बरसात ज्यादा आ गई, सीवर के पानी की निकासी हो तो दादरी के ये बच्चे सांगवान साहब, आप चुप रहिए एक मिनट, आप इनको चुप करिए एक बार, इनको कहां से चुप होते, चुप करो इनको। सीवर का कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर चरखी दादरी जिले के 19% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 44% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन चरखी दादरी की 26% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 11% लोग इस सवाल से बचते नजर आए। चलिए ठीक है, ये रुझान आते रहेंगे, इन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी से, समय लिमिटेड है। अब ये बरसाती पानी कहते हैं, बरसात ज्यादा है, बरसाती पानी की दादरी में कोई निकासी नहीं है, आज के दिन भी बुरा हाल है। सीवर के पानी के ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से लोगों ने ज्ञापन दिए। मेरे भाई कितने महीनों से आप ये बैठे सांगवान साहब, गलियों में सीवर का पानी घूमता रहा। उसके अलावा आज ये मेरे कहने की बात नहीं, दादरी की जो हालत है कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मेरे भाई जो बीजेपी के किसान के संगठन के बता रहे अपने आप को, 2 दिन पहले ही हमारे मोद में इनके साथ लगते गांव में का मैटर है भाई, वो हाई कोर्ट का मैटर है यार, उसको पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो? हाई कोर्ट का मैटर है वो, हाई कोर्ट का मैटर है भाई, वो इन्होंने कोई भी किया कार्रवाई, ट्रैक्टर लेके जमीन की सरकार थी वहां इनकी मिली, हाई कोर्ट का मामला है वो यार, माननीय न्यायपालिका का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन ये किसानों के बीच में, उनके बीच में जाकर के इन सूद लेने का काम क्या हो तो पूछो। एक भाई कह रहे थे हमने बोला कादमा में लड़कियों का कॉलेज बना, मैं बता दूं मान्यता दी है, सेठ ने अपने पैसों से बनाया, जमीन गांव वालों ने दिया है। अफिलिएशन हम कोई भी ले लो, प्राइवेट कितने कॉलेज अफिलिएशन लेते हैं। इसके अलावा एक मिनट ऐसा नहीं है, उसको आप तसल्ली कर लो, बाडड़ा में तो लड़कियां जाती है ना, उनको जाने के लिए ऐसी सुविधाएं, कोई बस का टाइम कितनी बार मिलनी, आम आदमी पार्टी सड़कों की हालत है, सड़कों तो छोड़ो, रेवली गांव में फिरनी भी कच्ची पड़ी है कई गांव में। और इस भाई ने पूछो आम आदमी पार्टी हो गया, हम नहीं बोले इनके बीच में, राजेंद्र जी आप बिल्कुल अपना जवाब देंगे, इनके पास है नहीं कागजों के अलावा, हो गया। आम आदमी पार्टी हो गया सर, हो गया नौकरी हो गया, इनका पीछे अच्छी। अरे अभी और राउंड आना है ना, और राउंड आना है। आम आदमी पार्टी उसके बाद में आऊंगा, उसके बाद में आऊंगा इंद्रजीत जी के पास कि हार्ड रियलिटी क्या है, जल्दी से मैं उन्हीं बातों पे बात करूंगा। ये कहते हैं कि हमने जिला बनवा दिया, 6 साल जिले को हो गए, एक ईंट नहीं लगी है। पूरी दादरी के अंदर सीवर की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की नहीं है, निकासी की नहीं है। आज जो है ना किसान ये चाहता है कि बूंद पड़े, एक माँ और एक बाप ये चाहता है मेरे घर में जो ना बच्चा पैदा हो, लेकिन दादरी की जनता ये सोच रही है हे भगवान 2 बूंद पानी ना गिर देना, हम यहाँ सड़ जाएंगे। ये तो दादरी शहर की हालत है। और पूरे दादरी के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फसल जो है ना बर्बाद हो चुकी है। पिछले साल तक का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा कि हमने लाखों जो है ना वो नौकरियां दी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको भी पता है एचपीएससी के दफ्तर के अंदर, सेक्रेटरी के अंदर करोड़ों रुपए का बैग मिला। ये एक बात करते हैं बिल खर्चा, बिल पर्ची और बिल खर्ची की। इन्होंने जो है ना 50,000 जो है ना पार्ट 2 वाले कैंडिडेट को कौशल योजना के तहत लेके, जिनको 20,000 रुपए मिलते थे उनको 12,000 रुपए में कर दिया। किसी का कोई काम नहीं, एक नौकरी पक्की नहीं। यदि अगर कोई टेस्ट होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, कोई भी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, कोई वैकेंसी नहीं है। बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। और
दादरी की जनता तो इतनी परेशान है, वो इंतजार कर रही है कि आने वाला समय कब आएगा ठीक है। ताकि हम छुटकारा ठीक पाएंगे। मैं जवाब दे है, दूं? ठीक, नहीं मैं जवाब अभी दे नहीं दूं? नहीं देखिए, सबसे रुकिए ज्यादा time रुकिए इनको मिल रहा है। रुकिए ये जायका इंद्रजीत नहीं है। इंद्रजीत जी, ये जिला तो बड़ा छोटा है लेकिन गर्मी बहुत गर्मी ज्यादा बहुत है। है जी, गर्मी बहुत है। श्रीमान जी, मैं पॉइंट के ऊपर आप बात करता हूँ। पॉलिटिशियन मत हो जाइएगा बिल्कुल। इनके साथ। नहीं नहीं नहीं, आप एकदम एक्सपर्ट की बिल्कुल, तरह एक एक सिर्फ उसकी हार्ड मेरे रियलिटी से अजीत साथी बताइए। ने कॉलेज की बात की है। जी बारडा में पहले से ही कॉलेज था, ऑलरेडी कॉलेज बारडा में सरकारी कांग्रेस कॉलेज। की सरकार में जमीन की अलॉटमेंट नहीं हुई, केवल कॉलेज को शशिरंजन जी, मंजूरी मेरा दी एक थी। ऑब्जेक्शन सर, है, जब एक आदमी बोलता है बीच में चुप जवाब रहकर कौन नहीं देगा? बोले। मैं जवाब देने के लिए जवाब मैं पूछेंगे तब देना। responsible अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। जवाब मांगेगा तब देना। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। लग रहा है जवाब। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ से आए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ से आए, मैं वहीं से आया। जवाब कौन देगा? आप मैं सत्तारूढ़ दल के पहले नुमाइंदा हूँ। पहले एक मिनट साहब जवाब देने का पहले अधिकार आपको ये समझ में आ रहा है? 8 साल से अरे देश को एक लूट रहे हो। मिनट जवाब देना होल्ड होगा। होल्ड आप मेरे से होल्ड। जवाब तो मैं ही दूंगा ना। आपको इतने समझ में आ रहा है कि बगल में एक महिला बैठी है और आप होल्ड सुनिए पहले मेरी जवाब बात, तो देना पड़ेगा। पहले मेरी बात सुनिए। सुनो, आपको ये समझ में आ रहा है कि आप जब हाथ फैलाते हैं तो उस महिला के शरीर में हाथ महिला तो फैलते 3 फुट आप मेरी बात सुनिए सुनिए, ठीक है, कोई कूल डाउन, प्लीज शांति से। बोलिए। सर, अब बिना पहला मेरी इजाजत का कोई नहीं education। बोलेगा। सर, यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो सुन बोले। लिया, फिर आप Education बोल के पे बोल मामले। दिए। ओके। बारडा में ऑलरेडी कॉलेज पहले से था। जिस जोजू कला कॉलेज की बात हो रही है, वो एक संस्था जो है ऑलरेडी पहले से ही उसको चला रही थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आया था जी शराब का अवैध खनन। जितनी बड़ी लूट आज हरियाणा में या भारत में आप नोट करते चलिए, आपको मिलेगा टाइम। अवैध खनन की और जो लूट हो आपसे रही है, ज्यादा टाइम मिलना चाहिए जेजेपी को चरखी दादरी में बोलने का, उनका स्टेक ज्यादा है। बोलिए। अवैध खनन का मामला जो है सबसे बड़ा पॉइंट जो चरखी दादरी का हो अवैध खनन का है, पत्थर की चोरी का है। बीजेपी सरकार के दौरान ये अवैध खनन खुला था, उससे लेके आज तक वहां के पहाड़ को इतनी बुरी तरह से नोचा जा रहा है, खाया भी नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूं नोचा जा रहा है। हमारा एक छोटा सा संगठन है जमींदार छात्र सभा, जिसने 58 दिन तक धरना दिया था माइंस के ऊपर। किसी भी पार्टी का कोई साथी नरेश जी ये पॉइंट लिखिए, आपसे जवाब चाहिए होगा। हाँ। किसी भी पार्टी का साथी कोई सहयोग के लिए नहीं आया था। वहां जो लूट है उसमें टोटल सत्ताधारी दल, बीजेपी, जेजेपी और अधिकारी वो टोटल उसमें शामिल है। बहुत बड़ी लूट है ये। पिचोपा कला में धरना दिया था नवंबर 2020 में। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, जेजेपी का कोई पर्टिकुलर नाम है आपके पास? जेजेपी अब का नाम बोल रहे हो? सरकार के बगैर वहां पत्थर नहीं हिलता यार। नहीं ऐसे नहीं, कैसी ऐसे बात नहीं। करें? आप एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट है किसी सर, का आप नाम, पॉलिटिकल particular पार्टी नाम से हो तो नहीं है। बताइए भाई। एक मिनट होल्ड कीजिए। आप सर एक्सपर्ट हैं, आप पॉलिटिशियन की तरह आप नहीं बोल सकते हैं सर। और अगर वैसा बोलिएगा तो मैं हाथ जोड़ करके ठीक है कहता सर, हूं, फिर ठीक मैं है। आपसे ओपिनियन सर, नहीं लूंगा सर। दूसरा जो पॉइंट ये है, बात आप समझ लीजिए चरखी एकदम दादरी अच्छे का से। एक्सीडेंटल मौत। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सॉरी हिस्सा सर, मत बनिए। अभी सत्ताधारी दल है, कांग्रेस सरकार में खनन बंद था। उससे पहले चौटाला सरकार में इतना बड़े लेवल का खनन नहीं था, वहां पर इतनी बड़ी मशीनरी वहां यूज नहीं हो रही। ठीक है, खनन हो गया, ठीक है। खनन में 20,000 से 25,000 डंपर वहां। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बताओ ठीक है सर, होल्ड। एक्सीडेंटल मौतें सर, हाँ एक्सीडेंटल मौतें। हाँ, अवैध खनन की वजह से एक्सीडेंटल मौतों का जो रेशो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप रोड एक्सीडेंटल में दादरी का डाटा उठा के देख लीजिए। पिछले 6 साल के दौरान, इन सरकार के दौरान, अवैध खनन के दौरान 300 से 400 मौतें रोड एक्सीडेंट में होती हैं। ठीक है सर, होल्ड। नरेश द्वारिका जी और उसके बाद फिर राजेंद्र शर्मा जी, जी। सर। बिना भाषण का सर, भाषण दीजिएगा, मैं बीच में रोक दूंगा। आईएनएलडी के मेरे आदरणीय साथी हैं। नहीं सुनिए एक हाँ मिनट। जी। मैं ये जो खनन का मसला है ये बड़ा गंभीर मसला है, जी जी है ना।
और नैना चौटाला जी वहां पर हैं, डिप्टी सीएम की मां हैं, और दोनों सीट पर जेजेपी का अच्छा दबदबा रहा। हाँ बिल्कुल है जी, है ना। एक इंडिपेंडेंट है जो बीजेपी को ही समर्थन दे रहे हैं और सरकार बीजेपी की है। ये खनन हमने मेवात में भी देखा, और आपके कुछ महीने पहले खनन की घटना घटी थी, है ना। नहीं, डीएसपी तो मेवात में, आपके इलाके में भी तो खनन की घटना खाटोशाम में घटी। पड़ता है जी, खाटोशाम में पड़ता है, डाडम में। तो शाम में मैं कह रहा हूँ उस इलाके में, तो हाँ, शाम हाँ, आपके इलाका यहाँ तो से एक कोई ही है। जी, जी। इलाका जिला एक ही है ना सर। हाँ, ये खनन पे क्या कार्रवाई हो रही है? खनन पर जैसा कि हमारे सांगवान साहब ने बताया, शशि रंजन जी, सरकार पूरी पारदर्शिता से, और हमारे आईएनएलडी के जो प्रधान हैं इनका तो वहां कारोबार भी है, ये खनन खुद यहाँ खुद क्रेशर लगा रखे हैं इन्हें, इनसे पूछो, पूरी तरह से पारदर्शिता। तो अब ये क्या बताएंगे फिर? मेरे आदरणीय भाई साहब सांगवान, सही होगी वो बताएंगे। सांगवान साहब हैं, इन्होंने कहा कि खनन में जेजेपी के बीजेपी के लोग, यदि पर्टिकुलर इनके पास कोई नाम हो, ये मैं जेजेपी का सहमत आदमी, हूं, मैं सहमत हूं। अवैध यदि अगर खनन नाम में पाए हो तो बोलिए, और हम नहीं हो तो माफी सरकारी मांगिए। तौर पे कार्रवाई होगी। जैसा कि मेरे आदरणीय आईएनएलडी के मेरे बड़े भाई हैं प्रधान जी विजय पचगामा ने कहा, तहसीलदार का मामला, बारडा में तहसीलदार ने एक दिन ये गए अपने किसी काम के लिए, रजिस्ट्री के लिए, दादरी तहसीलदार, मैं 1 मिनट के लिए आपको वहीं आ रहा हूं, तो इनकी कोई बात हुई उनके साथ, हमने तुरंत किसी भी ओहदे पर पदाधिकारी हो, हमने तुरंत उस तहसीलदार को बदलवाने का काम किया। आईएनएलडी वाले का तो आपको थोड़ा ज्यादा ही ये नहीं है शशि रंजन जी, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। और मैडम नैना चौटाला ने अपनी पेटी ग्रांट, मैं चैलेंज करता हूं, जितने विधायक अब तक बने हैं रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, बारडा क्षेत्र के अंदर पेटी ग्रांट का पैसा कोई नहीं जानता था, उसने वो जो पेटी ग्रांट का पैसा गरीब कन्याओं को विवाह सुगन और गरीब बच्चियों को, पढ़ने वालियों को इनाम के रूप में देने का काम किया है। और अब जो साथी ने कहा, इस तरह के पानी की जो समस्या है दादरी में, हम बिल्कुल चिंतित हैं। नया शहर बना है, सीवर व्यवस्था जो पुरानी है उसका अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। वो अमृत 2 स्कीम के अंदर डाला गया है, अमृत 2 स्कीम के अंदर करोड़ों रुपए की ग्रांट दादरी शहरवासियों के लिए, और जो पुराने जोड़ थे, जो खाड़ियां थी, भाई पूर्व मंत्री अपने मुख्यमंत्री हुकम सिंह के गल खाड़ी थी, सांगवान साहब आपको पता है, 4-5 जोड़ ऐसे थे जी दादरी के स्ट्रक्चर में जिनमें पानी भर जाता था, लेकिन वहां बस्तियां होने की वजह से पानी की निकासी और सीवर लाइन छोटी होने की वजह से ये समस्या है। लेकिन हमारा प्रशासन और हमारी गठबंधन की सरकार, शशि रंजन जी, प्रयास रहते हैं हम दादरी को हरियाणा में पहला जिला बनाने का काम करें। ठीक है, एक बहुत संक्षेप में मुझे बता दीजिए, पीने के पानी को लेके कांग्रेस, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और संगवान साहब, है ना, जो हमारे मैं टू द पॉइंट बताऊंगा एकदम सर, नहरी पानी इतनी देर में तो समझ नीला ही गए पानी, होंगे कि मैं टू द बारिश का पॉइंट पानी, वाला ही आदमी हूँ। बारिश का जी। शुद्ध सर्वोत्तम पीने उपयुक्त योग्य पानी पहुंचाने के लिए हर घर में, हर रसोई में माता बहनों को वो नलकी के द्वारा पानी देने के लिए 250 करोड़ रुपए नाबार्ड से, ऑन रिकॉर्ड टू द पॉइंट बात है, आप आरटीआई लगा करके पूछ सकते हैं, 250 करोड़ रुपए नाबार्ड से पैसा लेकर के मेडा में, निम्बड़ में, बडेसरा में, सिरसली में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे रहे हैं और तैयार हो चुके हैं। स्टेटस है? स्टेटस ये है कि लगभग आने वाले 2-3 महीने में हर गांव में, हर घर में पानी पहुंच जाएगा, ऑन रिकॉर्ड आप ठीक शुरू है, कर दें। आप कुछ कह रही हैं मनीषा जी? हाँ जी, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं चाहो तो आपको दे सकता हूं, कहां से पैसा है, डिबेट कितना पैसा ऐसे रिलीज हो चुका डिबेट है। ये होना चाहिए, है ना, बाद बाकी फिर मुर्गा लड़ाई वाला तो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, रही बात रिश्वतखोरी की, माय लॉर्ड कह रहे थे कि एसएस बोर्ड के सेक्रेटरी पकड़े गए, पहली सरकार हिंदुस्तान में, पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में जो घर के चोर को जनता के सामने लाता है। चोरी जिन लोगों के खून में चोरी रमी हुई है, वो भ्रष्टाचार करते हुए नहीं शर्माते। टेबल के नीचे से भ्रष्टाचारी के लोग पैसे पकड़ते हुए देखे गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं। जहां जहां भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं, सरेआम उनको जेल में डालने का काम करते हैं। ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री, 1 रुपए का कोई आरोप हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे किसी मंत्री पर, हमारे किसी कर्मचारी पर 1 रुपया कोई आरोप लगा दे, हम सरेआम उसको स्वीकार करते हुए हरियाणा प्रदेश में दोबारा जनता से, जनार्दन से बात कहेंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश मैं जाऊं सर, मैं स्टूडियो से बाहर जाऊं सर, बाकी तो आप कर ही लेंगे। आपके टिकट के लिए सर आप बताइएगा मुझे, जहां पैरवी करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर एक, मैं चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता देश की सेवा के लिए, चलूंगा, टिकट हमारे लिए कोई मान्य नहीं, देश सर्वोपरि पार्टी नंबर 2 और फिर तीसरे नंबर पर कार्यकर्ता। होल्ड
सर इनको तो रोकते रोकते में भी स्पीड गाड़ी इतनी होती है, टेम तो रोकने में ले दिल्ली में लेना रोके तो ब्रेक टेम लगते तो- लगते जो है तो सर, हिसार एक- क्रॉस हो सर, जाता है। सिरंजन जी, होल्ड एक- होल्ड मनीषा जी। देखिए ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि दादरी का शोषण किया जा रहा है। अब आप कैसे? कहेंगे कैसे? दादरी से हमारी सरकार जितना रेवेन्यू कमा रही है उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही दादरी जैसे? में। हर क्षेत्र को देख लीजिए आप। हवा के बाद सबसे ज्यादा जरूरी पीने का पानी है, ठीक है? तो बहुत ही गंदा पीने का पानी आ रहा है, कई बार तो उसका रंग भी काला होता है। मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी। पानी के लिए आंदोलन कितने हुए? पानी के लिए बहुत आंदोलन हुए, कई गांवों में आंदोलन हुए। मुझे याद है 2020 में सांजरवास गांव है, वहां कई दिनों से पानी नहीं आया, तो वहां के लोग धरने पर बैठे थे। तो एक तो ये, आज 21वीं सदी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा की कोई फैसिलिटी नहीं है दादरी में। मुझे याद है जब 2019 का चुनाव हुआ, नैना जी ने कहा था मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगी। कहाँ गया वो मेडिकल कॉलेज? बहन जी मेडिकल कॉलेज कॉलेज अप्रूवल के हो चुका है जी, announcement दादरी हुई का है। सैंक्शन देखो, हो एक चुका है, मिनट में नहीं बन जाता बहन जी। सैंक्शन हो चुका है, दादरी का बजट बन चुका है, इन्होंने अप्रूवल तो- हो चुका है मेडिकल कॉलेज। announcement करी है, और बनेगा कब केवल वो? सर देखिए जब ये एक- बोल एक रहे मिनट, थे एक नैना मिनट, जी के पीछे राजेंद्र बोल रहे जी, थे, पीछे रा- बोल ना, रहे ना, थे। तो हम ना, ना, आप राजेंद्र जी, कंडीशन लगाओ। एक मिनट राजेंद्र जी, फ्लो को तोड़, हाँ। उनकी वजह से सरकार चल रही है। सरेआम जनता के बीच अरे में सर- मैडम साहिबा कहती है मेडिकल कॉलेज होल्ड- कहाँ गए, हम होल्ड- कहते हैं कहाँ मंजूर हो गया? गए। होल्ड होल्ड मंजूर थी, होल्ड मंजूर हो गया, मंजूर होल्ड कहाँ होल्ड है? उसकी नींव होल्ड रखी गई है क्या? सर गठबंधन वाले जिसके 3 साल में जिन्होंने मंजूर किया है। जिनके हाँ, इंजन बनेगा से कब? चलवा रहे, कुछ थोड़ा सा उनको इसे बोलने, उनको भी तो लगे कि वो सरकार में है। बाद बाकी तो जो हालत की हुई है आप लोगों ने, वो ना, तो उनको ऐसा भी- कुछ नहीं है ना, सर। ठीक है ना सब ठीक है, चेहरे, ठीक है। वो सब ठीक एक चलेगा। पुराना गाना है कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो टाइप से। देखिए मैं तो आप लोगों को मेरा धन्यवाद अर्पित करना ना, चाहिए। धन्यवाद है जी, हाँ, आपका हाँ, धन्यवाद, हाँ। धन्यवाद। जरा उनको ही बोलने दे, उनको भी लगे कि सरकार में है सर, आभार। है ना? अब आप जब कहोगे तब मैं चंडीगढ़ में अपनी बात जीने रखूंगा। नहीं देंगे, जब आप कहोगे तब मैं वापस रखूंगा। हिसार में कुलदीप बिश्नोई लेकर के उनका जीना मुहाल करेंगे, और यहाँ भी नहीं बोलने आप जब कहोगे देंगे। तब एक जगह बोलूंगा। तो हो जहाँ वो बोल पाए। मनीषा जी और राजेंद्र जी थोड़ा इंतजार कीजिएगा जी, सर, मुझे अच्छा नहीं लगता है जी। मतलब मैं चीखूं, अच्छा नहीं लगता है सर, ना मेरे लिए शोभा ना आपके लिए। जी, सर। मैडम सरकार इतना रेवेन्यू कमा रही है दादरी में, पर दादरी में आज भी इतने गांव हैं जहां बसें नहीं जाती। मैं उन गांवों के नाम गिनवा सकती हूँ आपको। गिनवा दीजिए, दो एक दो तीन। रानीला, हाँ। बास, हाँ। स्वरूपगढ़, सातौर। हाँ, तो ये मैं हवाई लिखिए। बातें नहीं करी, आप लिखिए प्लीज। हाँ। हाँ। और जाके वहां से पूछिए। हाँ। और वहां जो लड़कियां कॉलेजों में पढ़ना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती हैं, उनको कितनी समस्या होती है, जो खास तौर से गरीब तबके की लड़कियां हैं ये जिनके आपने घरों पहले में- भी बताया था, कुछ नया पॉइंट हो ये नया- आपने पहले भी रेस किया है ये अच्छा, सवाल। नया पॉइंट ये है, आप सड़कों की हालत देख लीजिए। दादरी में एक सड़क गांव- तो उन्हीं के पास है जी, वो डिपार्टमेंट महकमा भी उन्हीं के बिल्कुल पास उन्हीं है। के पास है। हाँ। तो जहां नैना चौटाला जी का दादरी में दफ्तर है, आप उसके पास की सड़क देख लीजिए, जो अपने सामने की सड़क ठीक नहीं करवा सकती। बहन जी मंजूर करवा दी। हाँ जी, मंजूर करवा दी। DPR हर देखो चीज जी, इनके पास यही नहीं, चला नहीं, होता लेट है। हो गए नहीं, जी, 10% जब तक कमीशन नहीं जाता जब अरे तक मंजूर नहीं कुंडू होती। साहब क्या बात हाँ, कर रहे हो? हाँ। कुंडू जब साहब लेट क्या- हो गया, देखो कुंडू अब साहब, कर दिया कुंडू इन्होंने। साहब मैं माफी चाहूंगा, आप मेरे आदरणीय नहीं, नहीं, देखो जो स्वाद फैक्ट पर है, एक वो मिनट के पब्लिक को लिए बताना पड़ेगा। एक मिनट के लिए जो कुंडू शोषण जो हो रहा साहब, है। कुंडू साहब सिरंजन बात जी, ऐसी करिए अनुशासन जो में रहने मतलब वाले अच्छी भी लगे, इनको टाइम पे अपनी वही बोल रहे हैं। डिबेट मैं एक बोल रही हूँ। अच्छे आपको वातावरण में बोलेंगे हो। अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या बात कहते हो? पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, लिख एक लिया साथ मैंने। आप, जल्दी अब जब लोग मर जाते हैं, गड्ढे 2-2 फुट के, 4-4 फुट के जल्दी हो से। जाते हैं, तब कोई काम 20 शुरू 20 नहीं- सेकंड मनीषा जी, 20 हाँ जी। सेकंड उठाइए क्योंकि जी। मैं एक महिला हूँ और मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट रह चुकी हूँ, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं देखती हूँ कि बच्चों को स्कूल जाते हुए समस्याएं आ रही हैं। दादरी में एक गांव है झिंझर। झिंझर में एक ही सरकारी स्कूल है, और उस सरकारी स्कूल के सामने जो सड़क है वो नाम मात्र की सड़क है। 2 मिनट बारिश हुई, वो सड़क नदी में तब्दील हो जाती है। बार बार वहां के लोग बड़े बड़े अधिकारियों से मिल चुके हैं। इनकी सरकार को 3 साल हो गए हैं, और इनकी सरकार को तो 8 साल हो गए, अभी तक वो छोटी सी सड़क का टुकड़ा जो कि 500 मीटर से ज्यादा का नहीं होगा, वो नहीं बन पाया है। ठीक है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, सिर्फ इसी का जो सवाल उठा उसी पे जवाब दे दीजिए। झिंझर हाँ। गांव की बात कर बसों का तो जो मैं बता देता हूँ, एक एक मिनट। मिनट जी, बस ये नहीं बता पाएंगे। जब से बीजेपी की सरकार आई 8 साल से, रोडवेज की एक भी बस परचेज नहीं हुई है। तो फिर बच्चियां कहाँ जाएंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? नारे लगाते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, स्कूल एक भी बस नहीं खरीदी गई है सर रोडवेज की। जिंजर की बात मैं करूंगा। हाँ। एक सेकंड सर। ठीक। जिंजर मेरा बिल्कुल पड़ोसी गांव है, और जिंजर की बारिश नहीं, बारिश के विदाउट भी 2 साइड की फिरनी, यानी कि 50% फिरनी के ऊपर ऑलरेडी पानी 1.5-2 फुट खड़ा रहता है।
ठीक है सर, गंदा पानी। चलिए जवाब दे दीजिए सर नरेश जी। जहां तक जिंजर कार वो एरिया है शशि रंजन जी, इस बारिश के मौसम में जो धान की फसल वहां लेते हैं, सेम का पानी है वो ऊपर आ जाता है। और फिर भी हमारे इनके जो गांव है, पीछे डिप्टी सीएम जी आए थे, जो नहर टूट गई थी और फिर भी ओवरफ्लो का जो पानी था वहां किसानों के खेतों में गए। वहां सांसद, स्थानीय सांसद धर्मवीर भी थे, पूर्व मंत्री सतपाल भी, हमारे चेयरमैन राजदीप भी, वहां उनका मुआयना कराया और कम से कम 200 एकड़ में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई, डिप्टी सीएम ने उनको मुआवजा दिलाने का काम किया। दूसरी बात, मेरी बहन जी मनीषा जी ने सड़क, एक मिनट में पॉइंट भाई साहब, हमारे पेट का मुद्दा है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल बोलूंगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, चरखी दादरी के कम से कम 2.5 से 3 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पूरे साल पानी खड़ा रहता है। किसान उसमें खेती करना तो दूर, अपने खेत तक जा नहीं सकते। ठीक है, चलो उसके बारे में सांगवान साहब, क्या आपने देखा है, हम जो दिल्ली रोड पर जाते हैं, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। इमलोटा से, एक मिनट के लिए, इमलोटा से दिल्ली रोड पर निकलते हैं, जो पाइपलाइन लगी ओवरफ्लो का जो पानी है वो निकाला जा रहा है मोटरें लगा करके। क्या आपने वहां देखा है विजिट करके? मैंने देखा है, मैंने पानी बिल्कुल देखा मौजूदा है। सरकार निकलवा रही है खेतों में से। नहीं, अब मिनिस्टर मैंने ने बिल्कुल सड़क का देखा है। मामला उठाया, पानी वाला हो गया। एक मिनट, जो इंद्रजीत कह रहे हैं कि जो 2500 एकड़ जमीन सालों भर पानी है, सेम की प्रॉब्लम है, उस वो भाई अगर दर्द लेके, आप ये मत समझिए कि आप सरकार चला रहे हैं। नहीं, बताइए। हम सरकार चुनते हैं, है ना, ताकि आप हमारे दुख दर्द को, जरा इस भाव को परिवर्तित करने की जरूरत आ गई है ना। सरकार आप चला नहीं रहे, हमने सरकार बनाई है, कभी इसकी बनाई कभी उसकी बनाई, तो एक आम आदमी सरकार के पास ही दर्द रोएगा ना सर। तो अभी आप उस पैनल में सर उधर से हैं, तो जो 2,500 एकड़ की जो बात कर रहे हैं कि साल भर पानी रहता है, सेम की समस्या, उसके मुझे ये समझ में आती है कि रातों रात कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या उसके प्रति सरकार संवेदनशील है, कुछ कार्रवाई हो रही है? आऊं जी उसमें जी, जैसा मेरे भाई ने बताया, सांगवान साहब ने, जो जमीन के ऊपर सेम का जो पानी खड़ा है, जो धान की या ओवरफ्लो की वजह से, पिछले दिनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के पास है, उन्होंने एक इसका भी मामला नहीं है, दादरी का भी, पूरे हरियाणा के लिए, कुछ क्षेत्रों में तो विजिट भी करके आए, पूरे हरियाणा के लिए डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए हैं, जहां जल भराव से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। अरे वो तो मुआवजा तो अलग है, मुआवजा अलग है ना, मतलब सेम वाली आज तक एक सिंगल रुपया मुआवजा मिला बहुत जबरदस्त है। 30 गांव मैं प्रभावित है एक दादरी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद जब वापस लौटूंगा इसका जवाब मैं दूंगा। तो इसका मैं जवाब देना मेहमानों चाहूंगा। से निवेदन इसका जवाब हम ये इनसे है, हम लेंगे सर। मेहमानों से निवेदन ये है कि एकदम कट टू कट बोले, आखिरी सेगमेंट है और मैं चाहता हूं कि जो मसले जिन पे कार्रवाई नहीं हुई है अब भी सरकार के संज्ञान में इसी कार्यक्रम के जरिए जाए और कुछ तो कार्रवाई हो। सिर्फ ये मुर्गा लड़ाई से ना मेरा भला कुछ होना है, ना ये नेताओं का होना है, ना जनता का होना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी सेगमेंट है और माहौल बहुत गर्म है और कई सारे मसलों पर अपना इरादा ये रहता है, मकसद कि अगर कोई मसला उठ रहा है तो उस पर सही, ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई हो जाए, ये संज्ञान में आ जाए। ये सेम वाले पर राजेंद्र जी विदाउट भाषण 30 सेकंड में समस्या स्टेटस। पूरे हरियाणा प्रदेश के क्या? बहुत मेजर समस्या थी। हाँ, इस समस्या को केवल पानी निकालने से इसका समाधान नहीं होता, इसका स्थायी समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा जजपा की सरकार ने एकदम सॉलिड इसकी प्रॉब्लम का समाधान ये कर जो दिया इतना है। बोल दिया ना आपने, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं नहरें थी पक्की और करवा आप ये दी। समझ ही नहीं पा रहे हैं नहरें, सर। सारी नहरें पक्की करवा दी गई हैं, सीसी सब नहरें बना दी है सारी। टोटल पहले नहरें कच्ची होती थी और पानी रिस जाता था, वो पानी खड़ा होता तो इससे थोड़ा सा समाधान हो जाएगा, समाधान हो परमानेंट जाएगा। सॉल्यूशन होगा। बहुत संजीव 10 सेकंड। सर जी, हाँ, सर जी, एक मिनट, आ रहा हूँ मनीषा जी, एक मिनट। आ रहा हूँ। रिलेटेड मैं बोलूंगी, इससे नहीं, रिलेटेड एक मैं मिनट। बोलना चाहूंगी। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, सेम की जो समस्या है, तो हमारे दादरी में एक बिलोटा गांव है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित वही है।
तो वहाँ इनके जो कृषि मंत्री जब गए, जो पिछले कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे सेम की समस्या है। बोले कोई बात नहीं, मछली पालन कर लो। ये उनकी मानसिकता थी। तो ये कह रहे हैं हमने सेम की समस्या का निवारण कर दिया। उन्होंने कोई निवारण नहीं किया है, केवल बयानबाजी है और बहुत ही असंवेदनशील तरीके से इन्होंने किसानों को जवाब दिया था। श्रीमान जी, पिछले 8 साल से भाई साहब की सरकार है। चरखी दादरी का पूरा गंदा पानी दिल्ली रोड पे निकलता है। वो ओवरफ्लो होके कम से कम 250-300 एकड़ जमीन तो ऐसी है जिसमें सीवर का पानी रहता है। उस इलाके के जो 2.5-3 हज़ार एकड़ का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें आज तक 1 रुपए मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं आया है। बताइए राजेंद्र जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा जी। कांग्रेस की शासनकाल में और इन लो पार्टी के शासनकाल में सीवर डाले गए थे दादरी शहर में। दादरी शहर में सीवर थे, उनको 12 इंची 14 इंची के पाइप डाले गए। उनकी निकासी उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने के लिए रामनगर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, जो ऊंचाई में पड़ता था, कभी पानी जाता ही नहीं था। बीजेपी सरकार ने सर्वे करवाया, पानी किधर निकलेगा उसके लिए ड्रेन खुदाई जा रही है, सीवर के पाइप ज्यादा चौड़े डाले जाएंगे, सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं 4 पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा जी। नंबर 1 तो किसानों का फसल का उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया है सरकार ने। नंबर 1 आज तक नहीं दिया, मतलब हाँ, कब से नहीं दिया? बाढ़ड़ा कब से? 8 साल का पेंडिंग, थोड़ा 8 साल का। हाँ जी, बाढ़ड़ा दादरी का, जिसमें सीम की भी आ गई, फसल का भी आ गया। नंबर 2 रब्बी का डिप्टी सीएम ने कहा था हरियाणा प्रदेश में कहीं 7,000 रुपए पर एकड़ दूंगा। हरियाणा प्रदेश में कहीं दिया हो तो आप ये भी वेरीफाई करना। नंबर 2 नंबर 3 बाढ़ड़ा बस स्टैंड एक शहर है, लोग कहते हैं हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। मौजूदा सरकार कह रही है हमें आपको सुविधाएं देंगे, शहर बनाएंगे। 24 घंटा दुकानदारों का किराया इतना ना, उनके पास बिजली है, दिन में अपनी ट्रिप मारती है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं। पूरी पंचायतों ने फैसला, मुख्यमंत्री सबको मिल लिए भाई हमारे को पंचायत रख दो, नगर पालिका मत बनाओ, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। नंबर 4 बुढ़ापा पेंशन, जो लोगों की आज कितने लाख लोगों की काट दी। नंबर 5 ये भाई कह रहे थे ना बीजेपी सरकार कोई घपला पाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हरियाणा प्रदेश की छोटो, ये बाढ़ड़ा हल्के से पड़ता है। बाढ़ड़ा ब्लॉक में सेक्रेटरी ने पंचायती राज में कई करोड़ रुपए काटे, 2 करोड़ से ऊपर। जोजू ब्लॉक में 2 करोड़ से ऊपर अपनी लोगों को आरटीजीएस कर दिए। ये घपला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? पूछो एक बार। जवाब दूंगा। हाँ, आज तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं। हो गया। नरेश जी मेरे एकदम साथी- पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे मेरे थे। आदरणीय भाई विजय जी ने प्रश्न रखा पहला मुआवजे का। मुआवजा जो कपास, सुंडी से और चीजों से प्रभावित हुई, उसका 150 करोड़ रुपया अकेले बारडा में बंटने का काम हुआ। अभी मुआवजा और आ गया। क्या 8 साल में, 8 साल का नहीं जी, मैं 5 साल में, हाँ जी। 4 साल से किसी किसान का मुआवजा किसी भी तरह का कोई ड्यू है, बाकी है? अभी नहीं है, अभी ड्यू है जी। है जी। सुनो, एक मिनट अभी ओलावृष्टि हुई थी, मैं मानने लग रहा। सर्दियों ड्यू में है ओलावृष्टि जी, हुई थी, जो उसका 2010 से भी है ये अभी बता जो ओलावृष्टि हुई बाद में। पीछे हमारे 25 गांव में ओलावृष्टि हुई जी, स्पेशल गिरदावरी का वो मुआवजा सैंक्शन हो चुका है, आने वाला। अरे तो 1 साल में पिछले हो गया वो ठीक है। हाँ। क्या पिछले 4 साल 5 साल से किसी का मुआवजा बचा है क्या वहाँ? एक भी बचा है ड्यूटी जी। है एक आध किसान का हो मिला सकता ही है, नहीं। ऐसे कोई टेक्निकल। 18-19 से लेकर मिला ही नहीं है। और रिकॉर्ड आप पूछो। अच्छा, चरखी दादरी में मिला ही नहीं है। ये नरेश जी ये है नोट क्या? कर। है क्या? हाँ। नोट कर लीजिए सर। हाँ। नहीं मिला, नहीं दे पाए, ना, ये एक- गुनाह एक आध नहीं है। किसान का कोई लेकिन टेक्निकल एक आध वेरिफिकेशन की किसान, वजह- जब ये देखो दोनों सचिरंजन कह रहे जी, सचिरंजन जी ये दो कह चीजों रहे के हैं- बीच में है। ये कह रहे हैं कि गांव का गांव नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप मेरी बात तो मतलब सुनिए। लोग सुन रहे होंगे तो सचिरंजन जी आप मेरी बात सुनिए, क्या है मामला। एक जो मुआवजा, एक तो स्पेशल गिरदावरी सरकार करवाती है, दूसरा है जो बीमा कंपनियों के थ्रू आते हैं। बीमा कंपनी जो प्रीमियम जमा कराता है हाँ, किसान, हाँ। उसमें दिक्कत आती है कुछ के कोड नंबर ना मिलने से, लेकिन वो किसान भी जो भी हमारे पास आता है उसके हम दुरुस्ती करवा के होल्ड। मुआवजा। ये आप- अच्छा, हम ना आप- मेरे होल्ड, 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 3% सचिरंजन जी नहीं, एक सेकंड, नरेश एक जी, सेकंड, किसान अरे के एक घर में सेकंड पैदा ऐसे बाल सर, किसान देख रहे हैं, मुआवजा अरे बाकी। विजय जी, हाँ जी। ये जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, ये कंपनियों का बीमा वाला है या जो सरकार गिरदावरी कराती है उसका वाला है? किसका पेंडिंग है? दोनों मिक्स है जी। पीछे सरकार ने एक बात अकेले कही, बाढ़ड़ा का दोनों जिक्र मिक्स नहीं है, हाँ। चरखी दोनों दादरी मिक्स का है। जिक्र है। चरखी पीछे दादरी का सरकार ने जिक्र है। कई स्पेशल गिरवा। चरखी दादरी का जिक्र है। बाढ़ड़ा में इन्होंने एक ड्यू बात दे और दिया बताऊं, होगा। अच्छा, ये बाढ़ड़ा नरेश में भाई मिल किसान गया है? घर से हाँ, बिल्कुल है। अब ये बाढ़ड़ा में जाके किसान पूछेंगे तो फिर जवाब मुश्किल हो ना, जाएगा। मैं मुआवजा वही रख- बाकी है।
और दादरी में मिला नहीं है। हाँ, दादरी अच्छा, बिल्कुल नहीं। बाड्रा में बाकी है, दादरी और में दादरी में और मिला ही नहीं दादरी है। में मिला नहीं है। हाँ जी। हाँ? अच्छा, थोड़ा चंडीगढ़ से ज्यादा समय बाड्रा वाड्रा में भी दे दीजिए सर। नहीं चंडीगढ़ वहाँ ज्यादा समय देंगे, शशि रंजन जी, ज्यादा अगला ज्यादा मेरा समय शशि देंगे रंजन जी, तो जमीन धसक मेरा जाएगा। दो पॉइंट हो रहे हैं। पहले होल्ड कुंडू साहब, जल्दी जल्दी रीवर का पानी पीते जल्दी हैं। सुनिए, जल्दी मेरे कितने आंदोलन में पीने का मेरे पानी आदरणीय का भाई कुंडू ने साहब बताइए आप। आदरणीय भाई ने एक नगर पालिका का प्रश्न रखा। हाँ। अब भाई नगर पालिका लोग नहीं चाहते। मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहूंगा, हमारे नगर पालिका में 2 पंचायतें शामिल की गई, असास खुर्द और बारडा। दोनों पंचायत व्यापार मंडल ने रेजुलेशन दिए। उसके बाद उन लोगों ने विचार बनाया कि हम नगर पालिका नहीं चाहते। विधायक श्रीमती नैना चौटाला को डिप्टी सीएम से मिले और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, उनको सर्वे करवा करके जो लोगों का मत है वो नगर पालिका यदि पंचायत चाहते हैं तो उनकी बना दी जाएगी। ये है। अब कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक चरखी दादरी जिले में बीजेपी को 30 से 34% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 21 से 25% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 16 से 20 हो सकती है। आईएनएलडी को 5 से 9% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 4 से 8% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 5 से 9% वोट मिलने की संभावना है। तो 4% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए, अभी आंकड़े एक के बाद एक कई आ गए हैं और कोशिश ये थी कि जो चरखी दादरी के मसले हैं उनको हम उठाएं। अब जरा इन आंकड़ों पर अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। जरा इन आंकड़ों पे नज़र डालिए, बड़ा पेच है इन आंकड़ों में। जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पे आपकी पहली पसंद कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर को 31% लोगों ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 20% और दुष्यंत चौटाला को 33% लोगों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के तौर पे पसंद है। अब जब हमने ये पूछा कि इसके तुरंत बाद कि आप वोट किस पार्टी को देना चाहेंगे, तो वहां 30 से 34% लोग कहते हैं बीजेपी। पिछली बार वोट परसेंटेज था बीजेपी का 22, जेजेपी का था 32 पिछली बार। वहां पे डाउन स्विंग है, 21 से 25% लोग कह रहे हैं कि हम जेजेपी को वोट देना चाहेंगे, यानी कि डाउन स्विंग है। ये डाउन स्विंग बड़ा खतरनाक होता है सर, है ना। उस समुद्र में गोता लगाते हैं ना, वो आप समझ के चलिए। और बीजेपी में अप स्विंग है। कांग्रेस की स्थिति मोर और लेस वही है जो पिछली बार थी। 18% पिछली बार था। इस बार जब हमने 18 जून से 18 जुलाई किया तो 16 से 20%। हो सकता है मनीषा जी जो नाम नहीं ले रही थी कि कांटा गड़ने का डर है, अब देखिए 2-3 महीने में कुछ हो तो पता नहीं, शायद बेहतर है। ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, ज़्यादा नहीं बोल सकता। सर आप एक्सपर्ट हैं सर। तो आईएनएलडी 1% थी, 5-7 आप आम आदमी पार्टी तो खैर थी नहीं, तो 4-8 बाकी तो छोड़ दीजिए। आप इसमें फिगर पे गौर कीजिए। जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जब हमारे साथी इस इलाके में जब ओपिनियन पोल कर रहे थे तो मोर देन 70% लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये परसेप्शन। जबकि कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है ना, मतलब समर्थन तो दे सकता है, मर्ज कर सकता है पार्टी, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे थे मोर देन 70%। अब उनकी एक्टिविटीज़ क्या है ग्राउंड पे मुझे नहीं पता है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग ये कह रहे थे मोर देन 70% कि ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं जी। संभवतः ये ग्राफ उठने का कारण 32 से जो 30-34 है, ये वो भी एक कारण होगा। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट जितने थे अन्य वाले 26% वोट शेयर था 2019 में, वो इस बार हमारे सर्वे में वो घट करके 5 से 9% हो गया है। यानी इंडिपेंडेंट और अदर्स के लिए कोई जगह नहीं बच रही है। तो ये मुझे लगता है कि एक वहाँ के जो लोग समझ रहे हैं, शायद ये उसका भी रिफ्लेक्शन है। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो मनोहर लाल जी को तो मान रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री के तौर पे ठीक है, लेकिन क्या वजह है, ये मनीषा जी से मैं शुरू करना चाहूँ, क्या वजह है कि
जितने लोग वोट कर रहे हैं जेजेपी को 21 से 25, डाउनफॉल है, डाउन स्विंग है अराउंड 8 to 9 to 10% का। लेकिन जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो 33% लोग कहते हैं कि उनकी पसंद है पहले कि वो दुष्यंत चौटाला बने। मैं आपको बताता हूं कि एक एक सैंपल जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे लोग जो बीजेपी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं वो पसंद के तौर पे दुष्यंत चौटाला, यानी कि एंटी बीजेपी माइंडसेट है और उस एंटी बीजेपी माइंडसेट के साथ दुष्यंत चौटाला को टिक कर रहे हैं। ये ग्राउंड पर है, ठीक है, जरा आप समझा दीजिए। देखिए, हम तो धरातल से जुड़े हुए हैं जी, गांव-गांव में घूमते हैं। जहां तक मुझे पता है दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है जनता में। तो मैं तो हैरान हूँ, आपका ये जो सर्वे है 33%, मैं भी बहुत ज्यादा रोष है। मैं भी बहुत हैरान हूँ। जब एक चैनल के लिए जब मैं दिल्ली का सर्वे कर रहा था, दिल्ली का चुनाव था, तो जब ये कहता था कि शीला दीक्षित हमारे सैंपल में हार रही है, किरण बेदी हार रही है, तो बाकी पूरा जमाना हम पर हंसता था और मैं भी बड़ा हैरान रहता था। एनीवे, आप अपना परसेप्शन आप अपना आकलन बताइए जी। देखिए, मेरा ये आकलन है कि आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सरकार ने इतनी लेट पंचायत के चुनाव क्यों करवाए? पिछली बार पहले पंचायत के चुनाव हुए थे, फिर नगर निकाय के चुनाव हुए थे, पर इस बार ये पहले नगर निकाय के चुनाव करवाना चाहते थे और बाद में पंचायत के। लगभग 6.25 साल के बाद पंचायत के चुनाव होंगे। इतना लेट क्यों किया? क्योंकि इन्हें पता था किसान आंदोलन की वजह से भारी रोष है जनता में, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए ये पंचायत के चुनावों से बचना चाहते थे। इन्हें पता था कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो ये समय चाहते थे। आ जाऊंगा हाँ जी, तो ये समय आप सिर्फ आंकड़े पे। हाँ जी। क्या अगर लोकल लेवल पे, हाँ जी, है ना, आपने कहा ना कि हर चीज के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्यों ब्लेम करते हैं, बिल्कुल जी, बात भी सही है। क्या लोकल लेवल पे लीडरशिप में थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर चेंज किया जाए, है ना, तो क्या कांग्रेस का आंकड़ा सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधरेगा। अब आप देखिए, केवल 2 महीने ही हुए हैं हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और कितना जोश आ गया है कांग्रेस के कैडर में। की वजह से जोश है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और हमारे जो लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से, देखिए, केवल कांग्रेस पार्टी है। तब भी कहा था मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। मैं सबसे कम बोली हूँ, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष की वजह से ये आपका है या प्रदेश अध्यक्ष जो खड़ाऊ रखा था उस खड़ाऊ की वजह से है? देखिए, इस तरह की आप शब्दावली यूज कर रहे हैं। अभी 2 महीने खड़ाऊ नहीं रखा था क्या उन्होंने? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप केवल ये जो मीडिया है केवल कांग्रेस में ही कमियां निकालते हैं, भाजपा में क्यों नहीं कमियां निकालते? अब ये बताइए। आप कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, कांटा जहां ज्यादा है। इन्होंने तथ्यों पे बात ही नहीं की, फिर भी आपने इनको नहीं टोका। आपने सबसे ज्यादा समय इनको दिया, हमें तो 2-2 मिनट का टाइम मिला। ये नाइंसाफी वो भी एकदम इतने 50% समय में ये बोले, सबसे ज्यादा अगर मैं किसी पे चीखा तो बेचारे जब इन्होंने अति कर दी, देश को नोच के खा लिया, 3 साल इनके साथ मिलकर खा लिया। समय नहीं है, अब समय नहीं है। मेरा बताओ जी, रनिंग आउट ऑफ टाइम जी। इन आंकड़ों का कैसे आप इसको, एक ऑप्शन है आपके पास, इनको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो और मेरे सर माथे। आज तक ये मेरे कहने की बात को नहीं, ऑन रिकॉर्ड पे दादरी बाडड़ा और दादरी कभी बीजेपी का नहीं रहा। और इसका कृपया ध्यान दें, अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? चरखी दादरी जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। चरखी दादरी के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी की झोली में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस को सीट पाने के लिए इस जिले में और पैठ बैठानी पड़ सकती है, तो जिले में आईएनएलडी को भी सीट पाने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ सकता है। सर्वे के रुझान के मुताबिक चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावनाएं कम हैं। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप इन रुझानों से इत्तेफाक रखें, आप अपना आकलन बताएं। मैं कहता हूं दादरी जिला, दादरी और बाडड़ा कभी बीजेपी का नहीं रहा। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है। पिछले दिनों पूरी मोदी साहब, अमित शाह सब ने जोर लगा लिया तो भी दादरी की सीट नहीं आई। बाडड़ा
जेजेपी के झोली में आई, क्योंकि बाडड़ा और दादरी हमेशा से किसानों का क्षेत्र रहा है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व को मानते हैं, उन्हीं के हैं। आज इसलिए मैं कहता हूं जेजेपी की जीती, किस लिए जीती? चौटाला साहब का जो मैंने वहां से चुनाव लड़ा था, मैंने चुनाव लड़ा 17 तारीख को जोजू में हमारी रैली थी जिसमें 15,000 लोग थे, लेकिन वो सारे वोट लास्ट में केवल चौटाला साहब के कारण कन्वर्ट हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है आज जो जेजेपी के जो हैं वो केवल इनेलो के ही हैं। अब वो जेजेपी वाले सारे के सारे चुनाव से पहले लगभग कुछ हमारे छोटे ये भाई हैं नरेश जैसे ऐसे लोगों ने छोड़ के घर वापसी करेंगे और दोनों की दोनों सीटें बाडड़ा और दादरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जोड़ी आम आदमी पार्टी सिंह के जोड़ी आम आदमी पार्टी बहुत यहाँ लड़ाई जल्दी राजनीतिक नहीं थी। भिवानी जिले दादरी जिले की जो समस्याओं की बात थी, मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम जरूर लूंगा। 2 मिनट नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड। 97 के अंदर चौधरी बंसीलाल ने इस ड्रेनेज को का प्रोग्राम रखा था, उनकी सरकार इन लोगों ने घेर दी। उसके बाद तीनों पार्टियों का राज आया, ओम प्रकाश चौटाला जी का भी आया, कांग्रेस का भी आया, और अब 8 साल से ये करें, किसी ने उस व्यवस्था को ठीक नहीं किया। जेजेपी 30 और सेकंड। आज जो जेजेपी माइक डाउन जेजेपी आप कोई काम करा दो। जैसा अरे टाइम नहीं है सर, शशि रंजन जी जैसा आपने रखा है कि जेजेपी पार्टी आप तो खुश होंगे आज, नहीं, लेकिन मैं एहतियात बता देता हूं। हाँ बताओ जी। जब डाउन स्विंग होता है सर, अभी 2 साल है ना, मैं तो देखिए एकदम खुल करके बोलता हूं, संभलेंगे। डाउन स्विंग इज ऑलवेज अलार्मिंग, ठीक है। और मेरे वाले आंकड़े पे मोतीचूर के लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है और ना ही कोप भवन में जाने की जरूरत है। ये तो वो वाला है सर जो मास्टर साहब क्लास में क्लास टेस्ट लेते हैं, असली वाला चुनाव आयोग करेगा। बहरहाल आपका आकलन तो आपका जैसे और एक बात याद रखिए, शशि रंजन जी, जेजेपी को जो पिछली बार वोट मिला था, मैंने शुरुआत की थी, वो एंटी बीजेपी वोट था और बीजेपी के विकल्प के तौर पे वोट था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, आपके सर्वे के मुताबिक आपने बताया शशि रंजन जी, पार्टी को 21 से 25% जी, पिछली बार 32% था। पर ये डाउनफॉल आप मान रहे हो, और हमारे डाउनफॉल ना मानू तो क्या मानूं? एक मिनट जी शशि रंजन जी सुनिए, चीफ मिनिस्टर का हमारा चेहरा है, उसको आप 33% दे। हाँ। तो ये सर्वे आपका ही है। देखो हमारा पार्टी और चेहरा 2 चीज नहीं है। ये हमारी ना कांग्रेस है ना और दूसरी पार्टी, ये जेजेपी है, दुष्यंत ही चेहरा है और दुष्यंत ही हमारा नेता है, दुष्यंत चौटाला। वो ये सर्वे देखो, मैं सर्वे पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। एकदम स्वतंत्र है सर, हाँ, इसी के लिए आप क्योंकि दुष्यंत और पार्टी हमारी एक है। ठीक है। तो ये एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल आपसे। आऊंगा सर, एक INLD के साथ ही आऊंगा। अब छोड़ दीजिए, अब वो सब खत्म हो गया, मेरे पास समय नहीं है। दुष्यंत चौटाला अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं फुल फ्लेजेड, या मनोहर लाल खट्टर साहब? जनता तय करे। दुष्यंत चौटाला अच्छे मुख्यमंत्री। आपका दिल क्या कहता है? दुष्यंत चौटाला अच्छे मुख्यमंत्री साबित। अगली बार किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हमारे को जनता प्यार सने दे, दुष्यंत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और बीजेपी हमारा सहयोग करेगी। वाह, क्या बात है। चलिए, आखिरी के 30 सेकंड है सर। शशि रंजन जी, दादरी और बारडा की जनता ने मानते हैं, ये याद रखिएगा जी। 30 सेकंड में करूंगा। नहीं 30 सेकंड तो है। जनता जनार्दन ने वोट देने हैं। होल्ड। मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे सर्वेयर घूम रहे थे जी, तो जो इंडिपेंडेंट MLA, ये सब खोल करके बता देता हूं, वही बीजेपी में मानते हैं। वो ये मान रहे हैं कि 70% ये कह रहे हैं कि ये तो जी बीजेपी में ही है जी, है ना जी। इन आंकड़ों को उस नजर से भी देखिएगा और ये भी देखिएगा कि दुष्यंत चौटाला को 33 मिल रहा है, वोट परसेंटेज 21 से 25। इसका मतलब जो नॉन बीजेपी वाले लोग हैं, कांग्रेस में थोड़ा सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर बदला जी, ये याद रखिएगा 2 साल है, थोड़ा सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन उस इलाके में बदला है ना, तो यहाँ सारे आंकड़े बदल जाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं जी। 30 सेकंड। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में जेजेपी बीजेपी की गठजोड़ सरकार ने ऑन रिकॉर्ड टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, दादरी जिले के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो चेहरा है जो जनता जनार्दन जिनको वोट करती है, दूसरी बार रिपीट हुए हैं, तीसरी बार भी रिपीट होंगे, क्योंकि उन्होंने ना केवल राज बदला, पार्टी का शासन नहीं बदला, उन्होंने हरियाणा की व्यवस्था बदल दी, दिशा परिवर्तन कर दिया। इन 2 सीटों में
एक भी सीट पे आप नंबर 2 पोजीशन पे नहीं थे। कई बार जो चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव हमारा, उसमें जात का मामला, गोद का मामला, खाप का मामला, असली वाला, अरे सर असली वाला वही होता है। सोमवीर सांगवान जी बीजेपी से पहले चुनाव लड़े थे, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, निर्दलीय चुनाव के रूप में वो लड़े, जनभावना होगी, वो निर्दलीय जीत गए, बात करो, निर्दलीय जीत गए। ठीक है, उनके साथ जनभावना जुड़ गई। आखिरी दादरी और बाटला और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 महीने बचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 2000 इंद्रजीत जी, दादरी और बाटला का इलेक्शन चेहरे के ऊपर लड़ा गया था, ना कि किसी पार्टी के ऊपर। जेजेपी के जो माननीय मंत्री जी थे सतपाल सांगवान जी, उनका पर्सनल वोट बैंक था, वो तो आज मतलब जेजेपी ने उनको सिर्फ यूज किया था बाटला में और दादरी में। 4 पार्टी बदल चुके वो, 4 पार्टी और किरण चौधरी से भी समझौता था। दूसरी बात किनका किनका समझौता था? नैना का 2 साल उनके कहने से टिकट दी थी। ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत है। तौर पर मैं संन्यास देने के लिए तैयार हूँ। अगर किरण चौधरी 75 साल से देश देख रहे हैं, इन सब लोगों ने किस तरह से पब्लिक को वर्करों को ये कहा और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की ऑप्शन अब रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जेजेपी लोगों ने सबको देख लिया, इन लोगों को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। हो गया सर। अब आने वाले समय में भ्रम में मत रहिए कि चीख जाने से आपको 4 वोट ज्यादा मिल जाएगा, तो भ्रम में मत रहिए सर। 30 साल से मैं यही कर रहा हूँ जी। सतपाल सांगवान जी का पर्सनल वोट बैंक था, उसका जेजेपी से इतना उसको मार्जिन नहीं मिला। 2014 में कहा गया था। बीजेपी का जो कोर वोटर है उस इलाके का, वहाँ सर फोगाट, सांगवान और कास्टिज्म काफी मैटर करता है। सतपाल सांगवान का पर्सनल वोट बैंक था, और जो माननीय निर्दलीय विधायक जी हैं वो खाप प्रधान होने के साथ साथ पिछली बार का चुनाव हार चुके थे, उससे पहले वाला भी हार चुके थे। उनको बीजेपी से टिकट, वो पिछली बार लाए थे वो हार गए थे, अब की बार उनको टिकट नहीं मिला। सर 1 मिनट लूंगा, आधी सेकंड लूंगा। उनको जो जीतने का कारण था वो ये था कि खाप और सामाजिक लोगों ने कि भाई ये जो है 2-3 बार हार चुके, सिंपैथी से वो जीते थे। बीजेपी का जो वोट बैंक था उसमें से भी काफी वोट उनको गए थे। जो बीजेपी की प्रत्याशी थी बबीता फोगाट जी, उनको उनके गोत्र के वोट ज्यादा मिले थे, ना कि पार्टी के। पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो निर्दलीय एक और साथी थे। जातीय गोलबंदी कितना है इस इलाके में? इसमें 10,000 के करीब जो है राजपूत वोट है, और 18,000 के करीब जो है ब्राह्मण वोट है, जिसको बीजेपी अपना कोर वोट मानती है। लेकिन ये दोनों जातियां तीनों पार्टियों में बटी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि एक ही पार्टी के साथ जो है। तो राजपूत वोट तो पिछली बार जो एक अलग से पार्टी थी, राणा थे कोई, उनकी पार्टी के सुरेंद्र परमार जी थे, लगभग उनको 10-12 हजार वोट आई थी, तो उनके कास्ट के वोट थे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जमीनी गणित है। मेरी तो शुभकामना सर आपके साथ भी, आपके साथ भी, आपके साथ भी, आपके साथ भी, सब कुछ चरखी दादरी में 2-2 सीटें मिल जाए, ईश्वर करे सबको 2-2, सबको 2-2 मिल जाए। बाद बाकी एक दिन दीजिए और दादरी में क्या भ्रष्टाचार है, कैसे पब्लिक लूट रही है, आप आइए, हम आपकी मदद पाएंगे। आप लोग उसके बाद फिर चैनल पर लेकर आइए। निकाल के ले रहे हैं, पूछते तो कह रहे कि ऊपर जा रहे हैं। आप आइए और तसल्ली करके जाइए। सर एक किसानों को लूटा जा रहा है। माइक मत दीजिएगा किसी को भी। ये आपने जितना ये सब जा रहा है सर, जितना आपने खट्टर साहब सुना ना, खट्टर साहब का फोन आएगा मेरे पास कि भाई राजेंद्र शर्मा जी को जरा, तो ये खट्टर साहब कह रहे हैं, ये सब 3 पॉइंट बढ़ गया इनका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और चरखी दादरी हमारा आखिरी जिला था। होल्ड सर, चरखी दादरी हमारा आखिरी जिला था, और एक एक जिला कर करके आपको हमने हर जिला दिखाया है। सारे पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सबके दिल को दुखाया है। कोशिश ये की है कि जो ज़मीनी सच्चाई है हम आप तक, वो जो रुझान में आए हैं, सच क्या है गलत क्या है नहीं जानता, लेकिन जो रुझान में सामने आए हैं वो आपके सामने हम रखते रहे हैं। 2 साल है अभी वक्त चुनाव में, और चीज़ें तो अब बदलनी शुरू हुई हैं। कांग्रेस खेमे में भी, बीजेपी जेजेपी गठबंधन का भी देखना होगा कि भविष्य क्या होता है।
आम आदमी पार्टी का संगठन कैसे बनता है, आम आदमी पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है कि बड़े चेहरे नहीं चाहिए, वैसे चेहरे लेकर के आओ जो एक विधानसभा क्षेत्र जिता सके। एक्सपेरिमेंट के तौर पे अंबाला में निर्मल चौधरी और उनकी बेटी चित्रा, तो अभी बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। हमारा काम है, महाभारत का संजय वाला रोल है, जो देखते हैं, जो आईने और जो देखते हैं वो आपको दिखाते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं, और आईना है, इसमें देखिए, बजाय इसके कि आप हमसे उलझिए, देखिए कहीं आपके नहर में, कहीं उस पाइप में कोई सुराख तो नहीं है। वक्त है, बंद कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो बीपी की गोली है ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और लगातार देखते रहिए जनता टीवी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।